नमस्कार दोस्तों, हम संस्कृत भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। इस विश्व में हम जितनी भी ध्वनियां सुनते हैं, ये सभी ध्वनियां भाषा का मौखिक रूप है। मुख्यतः जो भाषा होती है वो मौखिक होती है। जब उसे किसी लिपि का सहारा मिल जाता है और वैज्ञानिक ढंग से सजी हुई एक व्याकरण मिल जाती है, तो हम उसे भाषा कहते हैं, जो लिपिबद्ध होती है। तो भाषा जो है उसका अध्ययन करने के लिए सभी भाषाएं अपनी अपनी वर्णमाला पर आधारित होती है। तो इस प्रकार से भाषा का सबसे छोटा रूप होता है वर्ण। तो किसी भाषा को समझने के लिए उसके प्राथमिक स्तर से चलना पड़ता है। तो चलिए संस्कृत भाषा को समझने के लिए भी हम संस्कृत की वर्णमाला को समझते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये वर्ण क्या चीज है। वर्ण हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते, हम उसे वर्ण कहते हैं। यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। और सबसे छोटी क्यों कहते हैं? कि इससे अधिक अब उसके और खंड नहीं कर सकते, इसलिए उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि भाषा मुख्य रूप से मौखिक होती है। तो जितनी भी हम ध्वनियां सुनते हैं वे सभी ध्वनियां, उनका लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। वर्ण का एक और अर्थ होता है दोस्तों, रंग। यानी कि जो भी ध्वनियां हमने सुनी है उन्हें किसी न किसी मसी यानी कि स्याही या किसी न किसी रंग के द्वारा जब चिन्हित कर दिया जाता है तो उसे वर्ण कहते हैं। अब ये जो भाषा है हमारी संस्कृत भाषा, तो संस्कृत भाषा की वर्णमाला में कुल 42 अक्षर होते हैं या वर्ण कहते हैं। देखिए, वर्णों को अक्षर भी कहते हैं। न अक्षरत इति अक्षर, जिसका कुछ भी व्यय नहीं होता उसे अक्षर कहते हैं। अब वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से एक भाषा का निर्माण हो जाता है। इसीलिए वर्ण जो होते हैं किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, क्योंकि छोटे छोटे वर्ण मिलकर के शब्द और शब्दों से वाक्य, वाक्य से अनंत भाषा का निर्माण हो जाता है। अब बात करते हैं वर्ण। वर्ण संस्कृत के अंतर्गत 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। संस्कृत में स्वर होते हैं 9, व्यंजन होते हैं 33। अब ये किस किस प्रकार से होते हैं आइए बताते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। दूसरे व्यंजन जो कि स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और अयोगवाह, इस नाम से 4 प्रकार के होते हैं। अब आप बहुत अजीब आपको ये नाम लग रहे होंगे, तो चलिए इसको और विस्तार पूर्वक समझते हैं। देखिए दोस्तों, हम हिंदी पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, इन सभी में एक वर्णमाला होती है। जैसे अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, हिंदी की जो वर्णमाला होती है वो अलग प्रकार से लिखी जाती है। इसी प्रकार जो संस्कृत की वर्णमाला है उसे बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से महर्षि पाणिनि ने सजाया है। और जो संस्कृत की वर्णमाला है इसे हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। यानी कि माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत उन्होंने वर्णमाला को लिख दिया है। अब ये माहेश्वर सूत्र कैसे हैं आइए देखते हैं। तो जो माहेश्वर सूत्र हैं ये आपके सामने है इस समय। माहेश्वर सूत्र, इन सूत्रों की संख्या 14 है। इन 14 सूत्रों के अंतर्गत उन्होंने स्वर, व्यंजन, संस्कृत की जो वर्णमाला है उस पूरी वर्णमाला को इसमें सजा दिया है। कैसे? आइए इसका अध्ययन करते हैं। देखिए, पहली बात, माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन करने से पहले मैं देखती हूँ कि जो 14 आपके सामने ये सूत्र आए हैं, इन सभी सूत्रों के अंतर्गत जो अंतिम वर्ण है, ये अंतिम वर्ण आपको हलंत दिखेगा। हलंत यानी कि एक इस पे चिन्ह लगा हुआ है इस प्रकार का। ये सभी जगह हलंत है, हल यानी कि इसमें स्वर नहीं मिला हुआ है। तो ये देखिए जो आपके सामने ये है। अब इसको हम देख सकते हैं, अ ई ऊण, रील रिख, ए औ, आई औच, हया वरटा, लण, यम गणनम, झबया, घड़ घश, जब गड़गश, खफ छटता, चटतव, कपया, श, श, स, र, हल। इस प्रकार से ये 14 सूत्र हैं। इसमें स्वर और व्यंजन पूरे 42 वर्ण आ चुके हैं। अब कैसे? माहेश्वर सूत्र क्या है, क्यों है, कैसे है, वर्णमाला इसको किस प्रकार कह दिया गया, वर्णमाला का स्थान इसको किस प्रकार दिया, आइए इसका अध्ययन करते हैं। आपके सामने ये है। अब इसको विस्तार पूर्वक समझने के लिए हम ये समझते हैं कि ये जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं दोस्तों, इनमें इन्होंने कहा कि प्रथम 4 सूत्र जो हैं ये स्वर हैं। अब देख लेते हैं प्रथम 4 सूत्र कौन से हैं। ये देखिए आपके सामने प्रथम जो 4 सूत्र हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि ये चारों सूत्र ये स्वर कहलाते हैं। देखिए, अ ई ऊण, रील रिक, ए औंग और ऐ औच, ये 4 सूत्र हैं जो कि स्वर कहलाते हैं। हम देखिए इसके अंतिम अक्षर को छोड़ दिया जाए तो अ ई उ, रील री, ए ओ, ऐ औ, ये स्वर हैं।
तो इन्होंने क्या कहा, प्रथम जो 4 सूत्र है यानी कि माहेश्वर सूत्र संस्कृत की वर्णमाला है, इसके प्रथम जो 4 सूत्र है वो स्वरों के होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये प्रथम 4 सूत्र हमने सुर के देख लिए हैं। अब हम देखते हैं अगले, दूसरा इन्होंने कहा शेष 10 सूत्र जो है व्यंजन है। तो हमने बाकी के 10 सूत्र जो देखे वो व्यंजन है, यानी कि जो पांचवा है, 5वें से लेकर के 14वें तक जितने भी माहेश्वर सूत्र हैं उसमें व्यंजन है। हयवरट, लण, यम, गणनम, झबय, घड़गश, जब गणदश, खपचट, चटतव, कपय, श, श, स, र, हल। ये सभी माहेश्वर सूत्र यानी कि 5वें से 14वें तक ये माहेश्वरी सूत्र व्यंजन है। फिर कहते हैं कि सभी सूत्रों के अंत में एक हलंत है, जो आपने देखा ही है। हर एक सूत्र अ, इ, उण के ण में हलंत है, ऋ, ऋ के क में हलंत है, ए, औंग के ङ में हलंत है, ऐ, औच के च में हलंत है। इस प्रकार 14 के 14 माहेश्वर सूत्र जो हैं इसके अंत में हलंत है, यानी कि हल वर्ण जिसमें कि स्वर न मिला हो, आधा व्यंजन होता है, उसे हल कहते हैं। कुल हलंत वर्ण जो है ये 15 है। यदि हम ये देखें इसके अंतर्गत कि यहां से लेकर यहां तक जितने भी वर्ण हैं ये हल वर्ण कितने हैं, 15 हैं। देखिए 14 सूत्र हैं, सभी 14 सूत्रों के अंत में जो वर्ण है वो हलंत है, तो 14 तो ये हो गए। फिर 15वां कौन सा है, तो ये बताते हैं कि लण के अंतर्गत जो लकार के आकार की संज्ञा हो जाती है। आप देखिए ये ल है जो कि छठा, इसमें हम देख रहे हैं सूत्र, छठा सूत्र जो है इसमें लण, इसमें ये देखिए ल जो है ये ल, इस ल के अंदर से अ यदि निकाल दिया जाए तो ये भी हल हो जाएगा यानी हलंत हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक और हलंत वर्ण बढ़ जाता है। तो इस प्रकार माहेश्वरी सूत्रों में कुल मिलाकर के कितने वर्ण हलंत है, 15। तो सीधे सीधे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि माहेश्वरी सूत्रों में कुल कितने वर्ण हलंत है, यानी कि हल वर्ण कितने हैं। ठीक है, तो हम देख सकते हैं 15 वर्ण है जो कि हलंत है। अब देखते हैं अगला ये क्या कहते हैं माहेश्वर सूत्र में। फिर कहते हैं कि हकार का 2 बार उपदेश किया गया है, एक तो हल और एक हयवरट। तो इस प्रकार अट और शल इनको हम कहेंगे। देखिए कैसे, ह वर्ण का, तो सबसे पहले हमने ह वर्ण देखा है यहां पर, यानी कि हयवरट के ह के अंतर्गत, ये देखिए ह के ह में, और दूसरा देखा है हमने हलंत का ह के अंतर्गत, यानी कि 14 जो माहेश्वर सूत्र है इसके अंतर्गत देखा गया ल। ठीक है, तो इस प्रकार हमने 2 बार ह का प्रयोग देखा है। तो इस प्रकार माहेश्वर सूत्र में प्रथम जो 4 सूत्र हैं ये है स्वर के, बाकी के सूत्र इसमें व्यंजन के होते हैं। अब हम देखते हैं इसमें दोस्तों अगला क्या इसका नियम कहता है। फिर कहते हैं कि इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला का ज्ञान हो जाता है। जी हाँ बिल्कुल, जो प्रथम 4 सूत्र है उससे स्वरों का ज्ञान हो जाता है, और 5वें से लेकर के और 14वें तक के जितने सूत्र हैं संस्कृत माहेश्वर सूत्र, इनमें व्यंजन वर्णों का ज्ञान हो जाता है। अब देखिए इन व्यंजन वर्णों का क्रम किस प्रकार से, तो ये कहते हैं कि पहले स्वर हैं, फिर अंतस्थ हैं, फिर वर्ग के पंचम, फिर चतुर्थ, फिर तृतीय, फिर द्वितीय, फिर प्रथम वर्ण है। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत व्यंजनों की जो व्यवस्था है उसका क्या क्रम है, क्रम यानी कि किस प्रकार से उनको सजाया है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो प्रथम 4 सूत्र हैं उसमें स्वर है, फिर उसके बाद अंतस्थ वर्ण है, फिर प्रथम वर्ग के पंचम वर्ण है, फिर चतुर्थ वर्ण है, फिर तृतीय, फिर द्वितीय, फिर प्रथम वर्ण है। और फिर अब देखिए इसको वापस देख लेते हैं हम किस प्रकार से। तो इन्होंने सबसे पहले क्या बात कही कि इनके रखने का ढंग क्या है। अब क्योंकि अभी हमने व्यंजनों के नाम नहीं पढ़े कि इन व्यंजनों को कहते क्या है, किस प्रकार से कहा जाता है। तो देखिए इसको हम देखते हैं। प्रथम 4 वर्ण, ये 4 जो सूत्र है ये क्या है, स्वर। तो इन्होंने पूछा कि इसका क्रम क्या है, तो पहले नंबर की चीज क्या हो गई है, स्वर। फिर ये कहते हैं कि अंतस्थ वर्ण, तो अंतस्थ कौन कौन से हो गए, ये रे अंतस्थ वर्ण हो गए। अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप ये जानिए कि य, व, र, तो यहां तक ये अंतस्थ वर्ण हो गए। ठीक है, य, व, र जो अंतस्थ वर्ण होते हैं इनको हम अंतस्थ कहते हैं। आगे हम इनका अध्ययन करेंगे। फिर ये कहते हैं कि उसके बाद वर्ग के पंचम वर्ण, तो देखिए प्रत्येक वर्ग का जो 5वें वर्ण है, च, छ, ज, य, प, फ, ब, भ, म, क, ख, ग, घ, ङ, ट, ठ, ड, ढ, ण और
त थ द ध न। तो इस प्रकार पांचों वर्गों के जो अंतिम अक्षर हैं, जिन्हें कि हम पंचम वर्ण कहते हैं वर्ग के, तो ये पांचों वर्ण आ गए हैं। तो क्या क्रम रहा? पहला क्रम कौन सा था? स्वर। दूसरा क्रम ये रहा, इसे कहते हैं हम ऊष्म। तीसरा क्रम क्या रहा? पंचम वर्ण, तो ये पांचवें वर्ण आ गए। उसके बाद कहते हैं चतुर्थ वर्ण। तो देखिए प्रत्येक वर्ग के यहाँ पर चतुर्थ वर्ण यहाँ तक आ गए हैं, यानी कि 5 वर्ण है, वर्ग हैं, क ख ग घ इत्यादि। तो पहला है झ, च छ ज झ, प फ ब भ, फिर क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध। तो प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण यहाँ पर आ गया है। देखिए पहले वर्ण, फिर यण है, ये यण है, ठीक है। उसके बाद ये पंचम अक्षर है, ये चतुर्थ अक्षर है। इसके बाद आ गए हैं तृतीय अक्षर। तृतीय अक्षर, तो ये कौन से अक्षर हैं? तृतीय अक्षर हैं। उसके पश्चात आ गए हैं द्वितीय अक्षर, क वर्ग का ख, प फ छ ठ थ, तृतीय अक्षर आ गए। उसके बाद च से लेकर के कपय के प तक, यहां तक प्रथम वर्ण आ गए हैं, यहां तक। तो इस प्रकार ये दूसरे वर्ण थे, ये प्रथम वर्ण आ गए हैं। और उसके पश्चात क्या कहते हैं? ये श श स र, यानी कि हल जो शर वर्ण है ये आ गए हैं सब। तो इस प्रकार हमने देखा जो वर्णों का माहेश्वर सूत्र में क्रम है वो किस प्रकार है। सबसे पहले स्वर आते हैं, फिर यण आते हैं, उसके बाद 5 4 3 2 1 आते हैं, और उसके बाद शल यानी शल वर्ण आते हैं। आप ये देख सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि माहेश्वर सूत्र के कुछ हमने नियम देखे हैं, और उन नियमों को एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि प्रथम जो 4 सूत्र हैं स्वर हैं, शेष 10 सूत्र व्यंजन हैं, सभी सूत्रों के अंत में हलंत है। हमने देखा इस प्रकार जो कुल हलंत वर्ण है वो 15 हो गए हैं, क्योंकि लण यानी कि जो छठा सूत्र है लण, इसके लकार के अंदर से अ निकाल लिया जाता है, तो ये भी हल हो गया। इसकी बात कहते हैं ह का 2 बार उपदेश किया गया है। उपदेश कहते हैं कि जो ऋषि महर्षि उन्होंने प्रथम जो उसका उच्चारण किया था उसको हम उपदेश कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही तो व्याकरण बनाई है। तो फिर कहते हैं कि हकार का 2 बार उपदेश किया है, एक तो हयवरट का ह, उसके बाद अंतिम जो सूत्र है 14वां हल, उसका ह, तो ह का 2 बार प्रयोग हो गया। इस प्रकार इन सूत्रों में संस्कृत वर्णमाला का ज्ञान हो जाता है। इसीलिए संस्कृत वर्णमाला को सीधे सीधे वर्णमाला न कहकर मैंने माहेश्वर सूत्रों के माध्यम से आपको वर्णमाला का परिचय करवाया। इस प्रकार अब हम यदि ये देखें कि जो इसका क्रम है वो क्रम क्या है। सबसे पहले स्वरों का है प्रथम 4 में, उसके पश्चात हय वरल जो अंतस्थ वर्ण होते हैं उनका अध्ययन किया, फिर वर्ग के 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले, इस प्रकार उसके बाद शल वर्ण है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये सब हैं। इसके बाद कहते हैं कि ह, य, व और ऊष्म, इनमें आकार उच्चारण के लिए होता है। फिलहाल आप इसको इस प्रकार जान लीजिए कि ये उच्चारण के लिए है। आगे इसका अध्ययन जब हम करेंगे उस वक्त इस लाइन को मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। तो इस प्रकार से हमने ये देखे। तो अब देखिए, अब दोस्तों जो हमने अध्ययन किया है, इस अध्ययन के अंतर्गत हम देखते हैं कि स्वर, व्यंजन इत्यादि समुदाय का जो हमने अध्ययन किया है, इस अध्ययन के अंतर्गत अब हम देखते हैं कि कुछ जो इनसे पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो किस प्रकार पूछे जाते हैं। भगवान शिव के नृत्य से निकलने वाले 14 सूत्र कहलाते हैं। इन सूत्रों को हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। अगला हम देखते हैं माहेश्वर सूत्रों की संख्या कुल कितनी है। तो ये संख्या कुल कितनी है? 14 है। तो हम कह सकते हैं माहेश्वर सूत्रों की जो संख्या है वो कितनी है? 14 है। अगला एक और प्रश्न हम देख सकते हैं कि माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत स्वरों के कितने सूत्र हैं। तो हमने देखे जो प्रथम 4 सूत्र हैं वो स्वरों के सूत्र हैं। ठीक है, देखिए ऐसा इसलिए मैंने कहा कि जो माहेश्वर सूत्र, ये जो नाम है इसका हम विस्तार पूर्वक आगे अध्ययन करने वाले हैं, किंतु लेकिन ये प्रश्न जो पूछा जाता है माहेश्वरी सूत्रों से, तो यहां बताना उपयोगी होगा कि माहेश्वर जिसे कि शिव जी कहते हैं। तो ऐसी कथा प्रचलित है कि जो भगवान पाणिनि है, यानी कि आचार्य पाणिनि, जिन्होंने व्याकरण की रचना की है, अष्टाध्यायी की रचना की है, जिसके आधार पर वर्तमान में व्याकरण का अध्ययन किया जाता है। तो उन्होंने पहले तपस्या की, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर साक्षात स्वयं जो शिव हैं उन्होंने नृत्य किया, और नृत्य करते समय उन्होंने डमरू बजाया। वो डमरू उन्होंने 14 बार बजाया। डव पंच बारम, आगे हम देखेंगे, 14 बार उन्होंने अपना डमरू बजाया। उस बजे हुए डमरू से ये हमें माहेश्वर सूत्र प्राप्त हुए, जिनकी संख्या 14 है।
ये 14 सूत्र क्योंकि हमें शिवजी से प्राप्त हुए हैं इसलिए हम इसको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनको शिव सूत्र जाल भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये शिवजी से हमें प्राप्त हुए हैं। फिर हम कहते हैं कि वर्ण समाम्नाय और वर्ण वेद, जो प्रथम प्रश्न है इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, ये चतुर्थ इसका जो विकल्प है ये इसका उत्तर होगा। तो ये क्यों होगा, आइए हम देखते हैं इसको। तो इस प्रकार जैसा कि हमने कहा कि क्योंकि शिवजी से वो हमें प्राप्त हुए हैं इसलिए इसको शिव सूत्र जाल भी कहते हैं, माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं। वर्ण समाम्नाएं किसे कहते हैं, समाम्नाएं कहते हैं वर्ण वेद या वर्ण समाम्नाएं। वेद का अर्थ होता है जानना, जिन सूत्रों के द्वारा हमें वर्णों का ज्ञान हुआ है इसलिए हम इसे वर्ण वेद कहते हैं। वर्ण समाम्नाएं, समाम्नाएं यानी कि एक प्रकार से समूह, तो वर्णों का समूह जिनसे हमें प्राप्त हुआ है इसलिए इसे वर्ण समाम्नाएं कहते हैं। इस प्रकार जो माहेश्वर सूत्र है दोस्तों ये हमें शिव जी से प्राप्त हुए हैं, वर्णों का इनसे हमें ज्ञान होता है इसलिए इन सभी नामों से इन्हें पुकारा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा दोस्तों कि जो माहेश्वर सूत्र है हमने इनका अध्ययन किया है। अगला हम सूत्र देखते हैं, प्रश्न देखते हैं जो पूछा जाता है कि माहेश्वर सूत्रों का ज्ञान शिवजी ने किसे दिया। जैसा कि मैंने आपको एक कहानी बताई कि जो शिवजी हैं वो पाणिनि जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद स्वरूप ये व्याकरण का ज्ञान देते हैं। तो माहेश्वरी सूत्रों का ज्ञान किसे दिया गया, पाणिनि जी को। यहाँ एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ दोस्तों कि जो अष्टाध्यायी का आज हम अध्ययन कर रहे हैं इससे पहले भी कई व्याकरण हुई है। तो इसके अतिरिक्त जितने भी यहाँ पर हम इसमें नाम देख रहे हैं नारद जी, तो नारद व्याकरण भी हुई है, गणेश व्याकरण भी हुई है, बृहस्पति व्याकरण भी हुई है। लेकिन वर्तमान में जो प्रसिद्ध है जिसका कि हम अध्ययन कर रहे हैं वो कौन सी व्याकरण है, पाणिनि जी की व्याकरण है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा गया कि माहेश्वरी सूत्रों का ज्ञान शिवजी ने किसे दिया, तो पाणिनि जी को दिया। ठीक है, दोस्तों अब तक हमने संस्कृत की वर्णों के विषय में जाना और वर्णमाला संस्कृत में कहां पाई जाती है इसके विषय में अध्ययन किया। माहेश्वर सूत्र जहां से हमें संस्कृत की वर्णमाला का ज्ञान होता है वो हमने देख लिया। अब इस वर्णमाला को अध्ययन की दृष्टि से विस्तार पूर्वक अब हम देखेंगे। तो जैसा कि हमने इसमें देखा कि वर्ण जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके आधार पर सभी भाषाएं उस पर आश्रित होती हैं। तो ये जो वर्ण है इन वर्णों का हमने उसमें अध्ययन किया। अब देखिए इसमें अध्ययन करते हैं वर्ण। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण। तो वर्ण इसमें हमने दो प्रकार के देखे, पहला स्वर और दूसरे व्यंजन। स्वर जिन्हें की संस्कृत में अच भी कहा जाता है। अब देखिए आपको चीजें बिल्कुल क्रम से समझ में आएगी। अच क्यों कहते हैं, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत हमने देखा था अ ई ऊण रील ऋक ए औंग आई औच, ये प्रथम जो 4 सूत्र थे ये स्वरों से संबंधित थे। तो अब देखिए अ ई ऊण से अ ले लिया, आई औच से च ले लिया। तो जिस प्रकार ये समुदाय है ना 1 से लेकर के च तक, अ से च तक, इसके अंतर्गत समस्त स्वर आ गए, इसलिए स्वरों को अच भी कहा जाता है। ये बात अगर माहेश्वर सूत्र न पढ़ते तो समझ ना आती, इसलिए हमने सबसे पहले माहेश्वर सूत्रों को पढ़ा। अब देखिए दूसरे प्रकार के वर्ण होते हैं व्यंजन वर्ण, जिन्हें कि हम हल कहते हैं। हल क्यों कहते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो 5वां सूत्र है अ ई उन रील ऋक ए औंग ऐ औच, ये स्वर है। फिर आता है हय वरट, हय वरट। तो इस ह से लेकर हल के ल तक अंतिम जो सूत्र है उसके लकार तक जितने भी वर्ण हैं वे सब व्यंजन वर्ण हैं, इसलिए व्यंजनों को क्या कहा गया, हल। अब स्वर किसे कहते हैं, तो कहते हैं स्वतो राजते इति स्वरः। स्वर वे जो स्वयं अपना अर्थ प्रकट करने में स्वतंत्र होते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, स्वतो राजते जो स्वयं ही राज करते हैं उनको हम स्वर कहते हैं। इसी प्रकार व्यंजन किसे कहते हैं, स्वरम अनुयोज्यम इति व्यंजनम, क्योंकि व्यंजन जो अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वरों पर आश्रित होते हैं, क्योंकि उनका उच्चारण बिना स्वरों की सहायता के नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें स्वरम अनुयोज्यम यानी कि स्वरों का जिनमें हमें स्थान देना पड़ता है तब जाकर के हम व्यंजन का अध्ययन कर पाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि संस्कृत में दोनों प्रकार के स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के वर्ण हैं। स्वरों को अच कहते हैं, व्यंजनों को हल कहते हैं। अब देखते हैं स्वर।
एक एक करके सबका अध्ययन करते हैं, जिसे कहते हैं चुन चुन के अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अच, जिन्हें स्वर भी कहते हैं। बार बार मैं अच का ही प्रयोग करूंगी ताकि परीक्षा में आपसे साक्षात पूछा जाता है। निम्नलिखित में से अच हैं, तो आप स्वर ढूंढेंगे वहां पर। तो क्या है ये? अच। स्वर और अच एक ही है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्यों होते हैं 3 प्रकार के? ह्रस्व स्वर जो है मूल रूप से 5 हैं। कौन कौन से? अ, ई, उ, री और री। 5 स्वर हैं। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5। फिर आते हैं कि इनको क्या कहते हैं हम? मूल स्वर। मूल स्वर क्यों कहते हैं? मुख्य रूप से स्वर यही है, फिर इनको मात्रा के अनुसार दीर्घ या प्लुत बना दिया जाता है। अब बात करते हैं दीर्घ की। तो देखिए ये जो स्वर थे अ, ई, उ, री, री, तो इन्हीं स्वरों को दीर्घ बनाया गया है। तो ई का आ, का आ, ई का ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये भी दीर्घ है क्योंकि ये मिलकर के बने हैं स्वर। इनको नीले में क्यों अलग से दिखाया है? क्योंकि ये संयुक्त स्वर है, स्वयं स्वर नहीं है। मूल स्वर तो क्या है? अ और ई। अ और ई को मिला दिया जाए तो ए बन जाता है, ठीक है। ई और उ को मिला करके ओ बन जाता है। इस प्रकार से ये संयुक्त स्वर हैं। 2 स्वरों को मिला करके जब कोई स्वर का निर्माण होता है तो उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार से ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, री, इन्हें हम मूल स्वर कहते हैं। इनके आधार पर दीर्घ स्वर बने हैं आ, ई, उ, री, इस प्रकार से। और संयुक्त स्वर भी बन चुके हैं इनसे, ए, ऐ और ओ, औ। अगले हम देखते हैं प्लुत स्वर। इससे पहले हम देखते हैं कि दीर्घ स्वर जो है इनको मूल स्वरों के आधार पर ही दीर्घ बनाया गया है, इसलिए हम इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब कुछ संयुक्त स्वर होते हैं। तो दोस्तों आपके सामने आप देख पा रहे हैं ये संयुक्त स्वर हैं। इन संयुक्त स्वरों को मूल स्वरों के आधार पर ही मिलाकर के बनाए गए हैं। फिर आते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर जब जो मूल स्वर हैं इनमें 3 मात्राएं लगा दी जाती है तो प्लुत स्वर कहलाते हैं, ठीक है। अब देखिए इनको एक और बात से समझते हैं। देखिए संस्कृत के अंतर्गत 3 प्रकार के हमने स्वर पढ़े हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो इस प्रकार से तीनों प्रकार के जो स्वर हैं उनमें मूल स्वर हमको बताए गए हैं अ, ई, उ, री, री। जो ह्रस्व स्वर होते हैं इनकी 1 मात्रा लगा करके उच्चारण किया जाता है। जो दीर्घ स्वर हैं इनकी 2 मात्राएं लगा करके उच्चारण किया जाता है। और इसी प्रकार जो प्लुत स्वर है दोस्तों इसमें 3 मात्राएं लगा करके उच्चारण किया जाता है। अब देखिए कैसे। अ, हमने बोला अ, ये ह्रस्व आकार है। आ, ये है दीर्घ आकार। और जब हम अंतिम जो छोर होता है किसी भी वर्ण का उसको बहुत देर तक खींच करके बोलते हैं उसको हम प्लुत स्वर कहते हैं। आ, बहुत देर तक यदि हम बोलेंगे तो ये प्लुत स्वर है। जब भी किसी स्वर में 1 मात्रा लगे तो वो ह्रस्व है, 2 मात्रा लगे तो दीर्घ है, 3 मात्रा लगे तो प्लुत है। तो देखिए इस चीज को समझाने के लिए जो प्लुत स्वर हैं उन सभी के आगे 3 लिख दिया गया है। पर ये जो 3 आपको ऐसा दिखाई दे रहा है ऐसा दिखाई नहीं देगा। हिंदी वाला जो 3 होता है इस प्रकार से ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ये प्लुत स्वर है। अब जो री है इसको विकल्प से प्लुत माना जाता है। देखिए कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। इस प्रकार से ये जो स्वर है ये प्लुत स्वर है। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये जो 9 स्वर है ये प्लुत स्वर हो गए। मूल स्वर कितने हैं? 5। अब देखिए यहां से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, संस्कृत में निम्नलिखित में से कौन से स्वर के प्रकार नहीं है? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत और कुछ भी दे देगा। तो हम जानते हैं स्वर के 3 प्रकार हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। फिर कहते हैं कि जो संस्कृत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल स्वर नहीं है? तो अ, ई, उ 3 ये दे देगा, फिर आ, री, कुछ और भी दे देगा। तो हमें चुनना होगा जो संगत नहीं है। या हमसे ये पूछ लिया जाए कि संस्कृत के अंतर्गत मूल स्वरों की कितनी संख्या है? तो हमें याद होना चाहिए संस्कृत में जो ह्रस्व स्वर है ये इनकी संख्या 5 है और इन्हीं ह्रस्व स्वरों को हम मूल स्वर भी कहते हैं। फिर पूछा जाए दीर्घ स्वर कितने हैं? तो आ, ई, उ, री, 4 और 4 8। तो दीर्घ स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 8। इसी प्रकार यदि प्लुत पूछा जाए तो ये 9 है, ठीक है। कितने हैं? 9 है। तो इस प्रकार हमने देखा मूल स्वर 5 है, दीर्घ स्वर
4 हैं। दीर्घ स्वरों की कितनी संख्या है? 4। और संयुक्त स्वर कितने हैं? ये भी 4 हैं। जब संयुक्त और जो संयुक्त स्वर होते हैं ये भी दीर्घ ही होते हैं, पर क्योंकि ये संयुक्त रूप से बने हैं इसलिए 4 और 4 मिलकर के कुल 8। दीर्घ स्वरों की संख्या है 8, प्लुत स्वरों की संख्या है 9। ठीक है, चलिए इस प्रकार हमने स्वर देखे हैं। तो अब इसको एक जगह हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए हमने पढ़े ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो अब इसको एक साथ हम देख लेते हैं। जो ह्रस्व स्वर है दोस्तों, ये ह्रस्व स्वर देखिए, ह्रस्व स्वर है ये 5। इनकी संख्या कितनी है? 5। तो अ, ई, उ, री, री ये ह्रस्व स्वर हैं। फिर आते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर आपके सामने आप इस प्रकार देख सकते हैं 8 हैं, यानी कि 4 तो दीर्घ स्वर और 4 संयुक्त स्वर। कुल मिला के वस्तुतः है ये दीर्घ ही, क्योंकि इन सभी की मात्रा कितनी है? 2 मात्रा वाले हैं। इसके बाद आते हैं प्लुत स्वर। तो प्लुत में आ, ई, री, ए, आई, ओ, औ इस प्रकार से है। तो यानी कि 4 तो ये संयुक्त वाले हैं, ठीक है, और मूल स्वरों में ये 2 हैं और एक री ऋषि है, तो 4। तो इस प्रकार से इनकी जो संख्या है दोस्तों ये कुल कितनी हो गई है? 9 हो गई है। तो ह्रस्व स्वर 5 है, दीर्घ स्वर 8 है, प्लुत स्वर 9 है। अब देखते हैं दोस्तों हम तो इस प्रकार जो ये स्वर हैं दोस्तों, इन स्वरों की कुल संख्या 22 हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इन 9 स्वरों में जो 5 स्वर हैं ये मूल स्वर हैं, जैसा कि हमने देख लिया। अब कुल मिलाकर यदि हमसे पूछे कि इतना हमने अध्ययन किया है तो कुल मिलाकर के अब स्वर कितने हैं? तो देखिए जो मूल स्वर होते हैं, मुख्य रूप से यदि स्वर पूछे जाएं तो हमारी संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। इन 9 में 5 स्वर तो कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, री। ठीक है, 5 स्वर तो कौन कौन से हैं? अ, ई, उ, री, री ये मूल स्वर हैं। 4 स्वर कौन से हैं? संयुक्त स्वर हैं। तो 4 और 5 कुल मिलाकर के कितने हो गए? 9 हो गए। तो इस प्रकार संस्कृत के अंतर्गत स्वरों की जो संख्या है दोस्तों, ये संख्या कुल कितनी आती है? 9 आती है। अब देखिए ये जो कुल इन्होंने बताया है 22, इन 22 का योग करके हम इसमें बीच में 21 भी लिखेंगे, क्योंकि विकल्प से री जो है 2 प्रकार का हो सकता है, एक प्लुत एक ह्रस्व, क्योंकि इसका दीर्घ रूप नहीं होता। री का जो है री, इसका दीर्घ रूप नहीं होता। इसका हम अध्ययन आगे करेंगे। वर्तमान में आप इतना जानिए कि कुल जो स्वर हुए या तो 22 या 21 हो गए। ये इस प्रकार से है दोस्तों, जब हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं तब हमको इस प्रकार से दिखाई देता है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि संस्कृत के अंतर्गत स्वरों की कुल संख्या कितनी है, जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ा था, हम उसके आधार पर क्या कहेंगे कि स्वरों की जो कुल संख्या है संस्कृत में वो कितनी है? 9। देखिए सबसे पहले जो हमने अध्ययन किया था आप उसको देखिए, वहां हमने क्या पढ़ा था कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 9। व्यंजन कुल कितने हैं? 33। तो इस प्रकार से हमने ये अध्ययन कर लिया है और वर्तमान में हम इसके समराइज एक अध्ययन कर रहे हैं। तो जो मूल स्वर है 5 है और इसके अलावा जो संयुक्त स्वर है वो 4 है। तो 5 और 4 9। इस प्रकार से संस्कृत के अंतर्गत स्वरों की जो कुल संख्या है वो 9 है। फिर कहते हैं कि संयुक्त स्वरों को संधि स्वर या संध्यक्षर के नाम से भी पुकारा जाता है। संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 स्वरों को मिलकर के जब कोई एक स्वर बनता है वो संयुक्त स्वर है, क्योंकि 2 स्वरों का उसमें मेल होता है। ठीक है, तो अ और ई मिलकर के ए बन गए। तो इस प्रकार से ये संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर को संध्यक्षर भी कहा जाता है, ये हमको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अ, ई, उ, री। इन 4 स्वरों के दीर्घ रूप शामिल करने पर स्वरों की व्यवहारिक संख्या 13 हो जाती है। ठीक है, आप देखा, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप इस समय ये देख सकते हैं कि जैसा कि हमने उस समय देखा था मूल स्वर, संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वर। तो मूल स्वर तो आपको ये दिख ही रहे हैं, ये मूल स्वर है, री भी इसमें आ जाता है। ये संयुक्त स्वर है जो 2 स्वरों को मिलाकर के बने हैं। उसके बाद आता है ये दीर्घ स्वर। ठीक है, तो इनको मिलाकर के जब इन 5 का ही दीर्घ रूप आता है तो इनकी दीर्घ मात्रा में बढ़ जाता है। पर है तो ये मूल रूप से यही ना, अ को हम आ भी करते हैं, क्योंकि अ 2 प्रकार का होता है, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, तो हम आ भी लिख सकते हैं, लेकिन मूल रूप से तो ये अ है ना। तो इस प्रकार अ, ई, उ, री इन मूल स्वरों को लेकर के संयुक्त स्वर और इनमें जोड़ दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के स्वरों की संख्या व्यवहारिक रूप से 13 मानी जाती है। ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रहे, इस प्रकार अगर किसी भी प्रकार का आपको कंफ्यूजन है तो आप देखिए प्रश्नों के माध्यम से आपको समझाते हैं। यदि आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत वर्णमालायां स्वर वर्णस्य संख्या अस्ति, संस्कृत की वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है? तो देखिए ऑप्शन देखिए,
आपके सामने क्या क्या है, 10, 9, 11, 13। तो जो मुख्य रूप से हमारे स्वरों की संख्या है, वो स्वरों की संख्या हमें लगानी कितनी है, स्वरों की संख्या मूल रूप से 9 है। ये जो हमने 21 और 22 देखी, 13 जो स्वरों की संख्या देखी, ये इसके भेद और प्रभेद हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए बताना आवश्यक है। अगला यदि हम प्रश्न देखते हैं, अब बताइए संस्कृत वर्णमालायाम स्वर वर्ण से संख्या अस्ति। अब संस्कृत में वर्णमाला की में जो स्वर है उसकी संख्या कितनी है? तो आप देखिए ऑप्शन आपके सामने 9 है, कहीं 9 दिखता है? नहीं दिखता। ऑप्शन में हमें मिला है, विकल्प में हमें मिला है 10, 64, 11, 13। तो इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? 13। अब क्या उत्तर हो जाएगा? 13। इस 13 के अंतर्गत हमको क्या क्या मिल गया है? देखिए इसमें हमको क्या क्या मिला है। इसमें हमको मिला है पहले तो मूल स्वर जो कि 5 है। मूल स्वर कौन से हैं? 5 हैं। उन मूल स्वरों में 4 हमने संयुक्त स्वर मिला दिए, अब हो गए 9। कितने हो गए? 9। और यदि हम इसमें दीर्घ स्वर भी मिला दें, तो कुल कितने हो गए? 13। ठीक है, मूल स्वर 5। देखिए अ को प्रदर्शित करें तो ह्रस्व दीर्घ के रूप में हमें आ का भी भान हो जाता है, लेकिन आ और ई मिलके जो ए बनते हैं इसका हम ज्ञान नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहां पर ए को भी लिखना पड़ता है। तो 5 और 4 9 मूल इसके स्वर हो जाते हैं। यदि संस्कृत वर्णमाला का पूछा जाए तो 9 स्वर हैं। यदि इसमें दीर्घ को भी जोड़ लिया जाए तो कुल मिलाकर के प्लुत को भी जोड़ लिया जाए इस प्रकार से विस्तार पूर्वक, तो इसमें कुल 13 स्वर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने जो स्वर हैं इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। एक बार 1 मिनट में इसको हम फिर से एक बार देख लेते हैं। स्वर जिन्हें कि हम अच कहते हैं, संस्कृत में ये 3 प्रकार के हैं, स्वर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जो ह्रस्व स्वर है वो मूल स्वर कहलाते हैं जिनकी संख्या 5 है। जब इन मूल स्वरों का ही जो दीर्घ रूप होता है उसको हम दीर्घ कहते हैं। जो आ, ई, उ, री ये 4 हैं। जब स्वरों को आपस में जोड़कर संयुक्त करके कुछ नया बनाया जाता है तो ऐसे संयुक्त स्वर भी संस्कृत में है जिन्हें कि हम 4 कहते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस प्रकार कुल मिलाकर ये दीर्घ स्वर हैं वो 8 हैं। इस प्रकार प्लुत भी 9 है। तो इस प्रकार ह्रस्व स्वर 5, दीर्घ 8 और प्लुत 9 होते हैं। ये इन 9 स्वरों में 5 मूल स्वर हैं, ये हमने देखे, संयुक्त स्वर हमने देखे। अब बात करते हैं इसके मूल रूप में। तो प्रश्न हमने देखा, यदि मूल रूप में हमें स्वर पूछे जाए तो 9 है। ये यदि हमें विस्तार पूर्वक इसके अध्ययन करके जो स्वर हमने देखे हैं तो इसके स्वरूप यदि हम इसमें प्लुत इत्यादि को भी मिला देते हैं तो 13 स्वर हो जाते हैं, यानी कि संयुक्त स्वरों को भी मिला देते हैं। तो इस प्रकार आप किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखना है। अ, ई, उ, री, री ये मूल स्वर होते हैं और इसमें संयुक्त स्वर कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ। तो इस प्रकार मूल रूप में संस्कृत में कुल मिला के स्वर कितने हैं? 9। जब इसके दीर्घ रूप को भी इसमें शामिल कर लिया जाए, आ, ई, उ, री, तो कुल मिलाकर 13 हो जाते हैं। ठीक है, प्रश्न के माध्यम से भी हमने इसको समझा। यदि आपसे मूल स्वर पूछे जाते हैं 9, यदि आपसे ये ऑप्शन देकर के प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसमें 13 ही उत्तर लगाएंगे। ठीक है, अब हम अध्ययन करते हैं दोस्तों व्यंजनों का। विस्तार पूर्वक स्वरों का अध्ययन करने के बाद अब व्यंजन जिसे कि हम हल भी कहते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि व्यंजन जिसे हम हल कहते हैं इनकी संख्या 33 होती है। 4 प्रकार के हमने व्यंजनों के नाम देखे थे, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और अयोगवाह। देखिए यहाँ पर जो मूर्धन्य शकार आएगा, मूर्धन्य शकार किसे कहते हैं? मूर्धन्य शकार इसे कहते हैं। ये ऊष्म आएगा, यहाँ पर ये श गलत लिखा गया। तो इस प्रकार जो व्यंजन है दोस्तों ये 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और अयोगवाह। स्पर्शों की संख्या 25 होती है, यानी कि स्पर्श जो वर्ण है, स्पर्श प्रकार के व्यंजन वर्णों की संख्या 25 होती है। अंतस्थ 4 होते हैं, ऊष्म भी 4 होते हैं, अयोगवाह भी 4 होते हैं। किस तरह होते हैं आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। देखिए स्पर्श, सबसे पहले जो हमारे 25 वर्ण हैं जिनकी संख्या हमने स्पर्शों में देखी थी, तो देखिए किस प्रकार से 25 होते हैं। तो इन्होंने कहा कादयो मावसाना स्पर्शाः, कादयो मावसाना स्पर्शाः, यानी कि का से लेकर के मां तक के जो वर्ण होते हैं इन वर्णों को हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। कादयो मावसाना स्पर्शाः, ठीक है, क से लेकर म तक। तो वर्णमाला हम जब पढ़ते हैं क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ, तो ये क च ट त प 5 वर्ग होते हैं। बार बार मैं जो बोलती हूँ
जैसे हमने कहा कवर्ग, कवर्ग में ये पांचों वर्ण आ जाते हैं, यानी कि यहां से लेकर यहां तक के जो वर्ण हैं ये सभी वर्ण आ जाते हैं कवर्ग में। इसी प्रकार चवर्ग है, इसी प्रकार टवर्ग है, इसी प्रकार तवर्ग है। तो कुल मिला के जो वर्ग है ये कितने हैं? 5 हैं। तो इन पांचों वर्गों में जितने भी वर्ण हैं वे सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। तो इन्होंने क्या कहा? कादयो मावसाना स्पर्शाहा, का से लेकर के मा तक के जो वर्ण है स्पर्श कहलाते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 25। तो स्पर्श कितने? 25। कहां से कहां तक? का से मा तक। अब देखते हैं उदित वर्ण। उदित वर्ण इन्हें क्यों कहते हैं? देखिए, उदित वर्ण नाम से जो ये सूत्र सा बना है, इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि पांचों वर्गों को जल्दी से संक्षेप में कहने के लिए हमने इसे उदित वर्ण नाम देकर के बनाया है। पांचों वर्गों को कैसे इसमें देखेंगे? कुचु टुतुपु, यानी कि क से कवर्ग, च से चवर्ग, ट से टवर्ग, त से तवर्ग और प से पवर्ग। क्योंकि इनके अंतर्गत उ की इत संज्ञा हो गई है, इसलिए इनको उदित वर्ण कहते हैं। देखिए, कहीं अगर श की इत संज्ञा हो जाए तो उसे शित कहते हैं, क की इत संज्ञा हो जाए तो उसे कित कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर उकार की इत संज्ञा होगी, क के उ को हटा दिया गया है। क के उ को, च के उ को, इन सभी के उ को हटा करके हम वर्गों को देखते हैं ना, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, इस प्रकार कहते हैं। तो इनमें उकार की इत संज्ञा हो गई है। इत संज्ञा यानी कि इसका लोप हो गया है, इसलिए हम इसको उदित कहते हैं। उ को हटा दिया गया है, जिसमें उ की इत संज्ञा जिसमें हो गई उसे उदित कहते हैं। ठीक है। तो ये जो वर्ण है ये अपने अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम कहते हैं कि कवर्ग, कवर्ग कहने का अर्थ होता है कि क, ख, ग, घ, ङ, ये सारे वर्ण इस वर्ग में आ गए हैं। तो ये जो पहले पहले अक्षर होते हैं ना, ये अपने अपने वर्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं, वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है। जैसे हम किसी भी चीज का नाम रखते हैं, जैसे हमने संस्कृत में एक उपनिषद का नाम आता है ईशावास्य उपनिषद। उसका नाम ये क्यों है? इतना कठिन नाम क्यों है? क्योंकि उसका जो पहला मंत्र है ना, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये पहला उसका मंत्र है, इसलिए पहले मंत्र के आधार पर उसका नाम ये रख दिया गया है। इसी प्रकार ये जो कुचु टुतुपु है, ये अपने अपने वर्गों को दिखाने के लिए एक संक्षेप रूप है और अपने अपने वर्ग का जो पहला पहला अक्षर है उसे उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा जाता है। जैसे हमने कहा क वर्ग के वर्ण इसमें आएंगे, तो क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, ङ, ये सभी वर्ण इसमें आ जाएंगे। ठीक है। इसलिए स्पर्श वर्णों को उदित भी कहते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। स्पर्शों की संख्या 25 है। क से लेकर म तक पांचों वर्गों के सभी वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अगले प्रकार के वर्ण देखते हैं दोस्तों, ये है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण, तो अंतस्थ वर्ण कहते किसे हैं? देखिए, इस शब्द को समझिए, अंतस्थ। अंतस्थ यानी कि जो अंत, अंदर ही, मुंह के अंदर ही जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जो मुंह बंद करके भी य, र, ल, व ऐसे बोला जाता है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण, जो उच्चारण करते समय वो मुंह में ही रह जाते हैं, अंतस्थ, अंदर ही रह जाते हैं, उन्हें हम अंतस्थ कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो देखिए, आप दांत बंद करके केवल होठ हिला करके भी इन वर्णों को बोल सकते हैं, य, र, ल, व। इसीलिए इनको अंतस्थ कहते हैं। जो मुख के अंदर ही अस्त हो जाए वे अंतस्थ वर्ण हैं। तो इनकी संख्या 4 है। तो दूसरे प्रकार के वर्ण कौन से हुए? अंतस्थ। पहले वाले कौन से थे? स्पर्श, जिनकी संख्या कितनी थी? 25। अंतस्थ की कुल संख्या कितनी हो गई है? 4। अब अगले प्रकार के वर्ण हम देखते हैं, तीसरे प्रकार के वर्ण। तीसरे प्रकार के वर्णों में सबसे पहले आता है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण 4 हैं। कितने हैं ऊष्म वर्ण? 4 हैं। कौन कौन से? श, श, स, ह, सभी का उच्चारण अलग अलग होता है। जब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तब बताएंगे कि इनको उच्चारण करने का अलग अलग प्रकार क्यों होता है। देखिए, ये श है ना, श, इसको हम तालव्य शकार कहते हैं। सबसे पहला वाला जो है, ये जो सबसे पहला वाला है ये तालव्य शकार है, और ये जो नंबर 2 है इसे मूर्धन्य शकार कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मूर्धन्य शकार। ये जो तीसरा वाला है इसे दंत्य शकार कहा जाता है। इसे तो आप जानते हैं, ये हकार है, यानी कि ह है। तो ऊष्म वर्णों के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। अब देखिए, इसको भी हम देख लेते हैं कि इसे ऊष्म वर्ण क्यों कहा जाता है। देखिए, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, ऊष्म, जिनका उच्चारण करते समय, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी प्राण वायु ऊष्मा के साथ बाहर आती है, जैसे हम बोलते हैं श, तो इसमें कौन सा वाला श है बताइए? इसमें है ये वाला श। ठीक है। तो प्राण वायु गर्माहट के साथ बाहर आती है, ऊष्मा के साथ बाहर आती है। इसी प्रकार ये है मूर्धन्य शकार श।
यह है दंत्य सकार। स, शीतकार जिसमें होती है, प्राण वायु बाहर आते समय शीतकार करती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण करती है। ह, आप बोल करके देखिए, हमें बहुत ज्यादा प्राण वायु से इसको बोलना पड़ता है। हाँ, इस प्रकार से। तो ऊष्म वर्ण किन्हें कहते हैं? जब प्राणवायु उच्चारण करते समय ऊष्मा के साथ बाहर आती है, वे ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। ये 4 है, इनकी संख्या 4 है, श, श, स, ह। अगले प्रकार के जो वर्ण है दोस्तों, ये वर्ण कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किस प्रकार के व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन, जिनको बार बार पूछा जाता है। देखिए, क्ष, क्ष से क्षत्रिय, क्षत्रज्ञ हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रकार का जो वर्ण व्यंजन है वो कौन सा है? क्ष, क्षत्रिय। अब इन्हें हम देखते हैं, क्ष में कौन कौन से वर्ण मिले हैं? क, हलंत क। देखिए इसको ढंग से देखिए, इसमें हलंत भी है, इस बात का हमें ध्यान रखना है, और मूर्धन्य शकार। ठीक है, क्ष इस प्रकार से। तो अब ये देखना है, प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं बार बार, क्ष जो है किन 2 वर्णों से मिलकर के बना है? सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्षत्रज्ञ, ये 3 वर्ण हैं जो कि संयुक्त वर्ण हैं। कौन से? व्यंजन। देखिए जिस प्रकार हमने संयुक्त स्वर देखे थे, ए, ऐ, ओ, औ, इसी प्रकार से व्यंजन भी संयुक्त होते हैं, जिसे कि हम कहते हैं क्षत्रज्ञ। ये 3 व्यंजन हैं जो कि संयुक्त हैं। ठीक है, तो क्ष, प्रश्न पूछे जाते हैं, क्ष वर्ण का किस किस प्रकार संयोग हुआ है? कौन कौन से वर्णों से मिलकर के क्ष बना है? तो पहला क, दूसरा श मिल करके क्ष बना है। फिर आता है ज्ञ, इसे ज्ञ बोलना चाहिए, ज्ञ बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि ज में क्या मिला है? य खाली, य यानी कि च, छ, ज, य, च वर्ग का अंतिम वर्ण मिला है इसमें। तो क्या बोलना चाहिए? इन्हें ज्ञ बोलना चाहिए। ज्ञ, ज के अंदर मिला है य, तो इसका जो विशुद्ध उच्चारण है वो उसे ञ बोलेंगे। ठीक है, यज्ञ बोलना चाहिए। अब ये रूढ़ होता होता ज्ञ पर आ गया है, जबकि इसका सही उच्चारण क्या है? यज्ञ, यज्ञ, इस तरह बोलना चाहिए। ठीक है, फिर अगला जो संयुक्त वर्ण है वो है त्र, त में मिला हुआ है र। त हलंत है, ध्यान रखिए। जितने भी हमने तीनों ये संयुक्त वर्ण देखे हैं, इसमें एक बात कॉमन है। क्या है? कि जो प्रथम चीज इसमें मिलती है वो हलंत है, और जो दूसरी चीज इसमें मिली है ये हलंत नहीं है, स्वर सहित है। ठीक है, क हलंत है, ज हलंत है, ता हलंत है। ठीक है, इस प्रकार से संयुक्त वर्ण 3 है जिनका कि हमने अध्ययन किया। अगले प्रकार का जो अध्ययन करते हैं हम, अगले प्रकार के जो वर्ण आते हैं उन्हें कहते हैं अयोगवाह। नाम देखिए इसका, अयोगवाह। अयोग यानी योग नहीं किया गया है जिसका। योग कैसा? योग का अर्थ होता है जोड़ना, जिसे जोड़ा नहीं गया है। अयोगवाह किसे कहते हैं? जिसे जोड़ा नहीं गया है, इस नाम से समझिए। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, जिनका वर्णमाला में उल्लेख नहीं किया जाता लेकिन फिर भी लेखन में उनका प्रयोग किया जाता है, उसे अयोगवाह कहते हैं। ये अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के अयोगवाह हैं। कौन कौन से? आइए देखते हैं। अनुस्वार, पहला अनुस्वार, विसर्ग, अर्ध विसर्ग और यम, ये 4 प्रकार के अयोगवाह वर्ण होते हैं। अब देखिए, जैसा कि इसकी परिभाषा में हमको कहा था वर्णमाला में इसका उल्लेख नहीं होता, तो देखिए संस्कृत की वर्णमाला में क्या हमने अनुस्वार पढ़ा? नहीं। हमने विसर्ग पढ़ा? नहीं पढ़ा। हमने जिह्वा, मूल, उपदमानीय इन 2 शब्दों का प्रयोग किया? नहीं किया। अर्ध विसर्ग नहीं किया, यम नहीं किया। तो इन्होंने क्या परिभाषा दी है कि जो लेखन में प्रयोग तो होते हैं लेकिन जिसका किसमें वर्णमाला में उल्लेख नहीं किया जाता है उसे अयोगवाह वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो ये 4 अयोगवाह हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। देखिए, अब जो ये अनुस्वार इत्यादि हैं, इसका आप जानते तो हैं, अनुस्वार इस प्रकार से लगता है किसी भी चीज में, जैसे अंग, तो ये अनुस्वार है। हम कैसे लिखते हैं? अंग, इस प्रकार से लिखते हैं, अंग। ठीक है, तो ये जो अनुस्वार है इस प्रकार से आता है। ठीक है, दूसरा है विसर्ग, जो इस प्रकार से लगते हैं विसर्ग। ये 2 प्रकार के होते हैं, जिह्वा मूल और उपदमानीय। जिह्वा मूल और उपदमानीय कैसे? इस बात को हम समझते हैं। देखिए, जब कभी भी विसर्ग, जिह्वा मूल कहते हैं क, जब कभी विसर्ग क और ख के आगे लग जाता है तो इसे हम जिह्वा मूल विसर्ग कहते हैं। और जब विसर्ग प और फ के आगे लग जाता है
उसको हम उपदमानीय विसर्ग कहते हैं। कैसे, इस बात को समझेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो विसर्ग है वो किस प्रकार से लगाया जाता है। पहली चीज, विसर्ग ऐसे लगाया जाता है। अगर हमें इसे आधा आधा करना हो तो हम कैसे करेंगे, ऐसे। हमने इसको आधा कर दिया। अब ये कैसा बचा, देखिए ऐसा, ऐसा और ऐसा, इस प्रकार का बचा ये, ठीक है। तो अब मैं ये जो समझाना चाहती हूं वो ये कि जो ये विसर्ग है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो पूर्ण विसर्ग इस प्रकार से, ठीक है, और दूसरा होता है अर्ध विसर्ग। तो जो अर्ध विसर्ग है, ये अर्ध विसर्ग कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा। जब ये अर्ध विसर्ग क के आगे लगता है और ख के आगे लगता है, ठीक है, तब तो ये क्या कहलाता है, इसको कहते हैं तब हम जिह्वा मूल, ठीक है। और जब ये प और फ के आगे लगता है अर्ध विसर्ग, तब हम इसे कहते हैं उपदमानीय, ठीक है। विसर्ग कौन कौन से प्रकार के हो गए, जिह्वा मूल और उपदमानीय। जब विसर्ग का आधा भाग यानी अर्ध विसर्ग जो है ये जिह्वा मूल के क और ख के आगे लगे तो ये जिह्वा मूल है, प और फ के आगे लगे तो ये उपदमानीय है। अब यम वर्ण को समझिए। ये जो चतुर्थ प्रकार का व्यंजन होता है दोस्तों, यम, इसको अब ध्यान से समझिए। तो ये यम क्या कहता है कि वर्ग के प्रथम 4 अक्षर यानी कि क, च, ट, त, प, ये 5 हमने वर्ग हैं हमारे पास, ये 5 वर्ग। इन पांचों वर्गों में से किसी भी वर्ग के प्रथम जो 4 अक्षर है, जैसे क वर्ग को ले लीजिए, क, ख, ग, घ, 4 अक्षर है। इन चारों अक्षरों में से कोई भी अक्षर हो, जैसे कि यहाँ पर ग है, क्या है, ग। इन चारों अक्षरों में से कोई एक हो और इसके ठीक बाद क्या होना चाहिए, वर्ग का पंचम वर्ण होना चाहिए। देखिए पंचम वर्ण है न पंचम वर्ण है। और ऐसे समय में यदि कोई द्वित्व हुआ हो, क्या हुआ हो, द्वित्व हुआ हो। द्वित्व यानी एक वर्ण का 2 बार आना। तो ग को 2 बार लिखा गया है, 2 बार आया है, तो ऐसे में जो दूसरी बार लिखा जाता है वर्ण, उस वर्ण को यम वर्ण कहा जाता है। क्या समझ में आया? फिर से एक बार देखते हैं। जब किसी भी वर्ग का प्रथम 4 वर्णों में से, यानी कि 5वें वर्ण को छोड़ दीजिए, प्रत्येक वर्ग के क, च, ट, त, प, शुरू के क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ, प, फ, ब, भ, यानी कि शुरू की जो 4 अक्षर हैं, इन 4 अक्षरों में से कोई भी एक अक्षर हो, ठीक है, जिसे कि द्वित्व हुआ हो, यानी कि 2 बार वो लिखा गया हो, और उसके ठीक पश्चात क्या हो, पंचम वर्ण होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर न है। अगर ऐसा होता है तो क्या करते हैं, जो द्वित्व हुआ है ना, यानी कि 2 बार जिसका प्रयोग हुआ है, उसमें दूसरे वाले को हम यम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, यम वर्ण। जैसे अग्नि है, ग क्या है, क वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो हमारी क्या शर्त थी कि जो वर्ण है इन सभी वर्णों में से प्रथम 4 वर्णों में से कोई होना चाहिए। तो ठीक है, क वर्ग का ये तृतीय वर्ण है, इसके अंतर आ रहा है, और इसके ठीक बाद क्या होना चाहिए, पंचम वर्ण होना चाहिए। तो न यानी कि त, थ, द, ध, न पंचम वर्ण है। तो ऐसे में जो दूसरा प्रयोग किया गया है, यानी कि एक ग तो ये रहा, दूसरा ग ये रहा, दूसरी बार जो प्रयोग किया गया है इसको हम यम वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अयोगवाह वर्ण कौन सा नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन होते हैं, अनुस्वार, विसर्ग, और भी कोई तीसरा, और फिर चौथा यम। तो यम को भूल मत जाइए, यम तो सर्वदा याद रहने की चीज है, हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। यम जो कि अंतिम सत्य है, याद रखना चाहिए। तो ये जो यम है दोस्तों, हमने देखा जब कहीं भी हम 2 एक जैसे वर्ण देखें प्रथम 4 वर्गों में से, जैसे अग्नि हो गया, एक चख नतु आता है, चख नतु जो बार बार पूछा जाता है, च, ख, दूसरा भी आधा ख, चख नतु। अब देखिए इसमें तो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा वर्ण है जो यम वर्ण है। ये द्वितीय वर्ण जो है ये यम है। देखिए क वर्ग का दूसरा वर्ण है और इसके ठीक पश्चात यहाँ पर चतुर्थ वर्ण आ रहा है, तो पंचम वर्ण आ रहा है। तो इस प्रकार द्वित्व होने की स्थिति में ये जो दूसरा वाला ख है, इसको हम यम वर्ण कहते हैं। चख नतु इसका एक और उदाहरण है। तो इस प्रकार दोस्तों व्यंजन वर्ण जिसके कि 4 प्रकार थे, इन चारों का हमने अध्ययन कर लिया। क से म तक की जो 25 वर्ण होते हैं सभी वर्गों के अक्षरों को मिला करके, तो ये जो 25 वर्ण है दोस्तों, ये 25 वर्ण तो स्पर्श कहलाते हैं। अंतस्थ में यर लव आ जाते हैं, सारे यर लव। उसके बाद ऊष्म वर्ण जो है, ऊष्म वर्ण जो है इसमें श, 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 ह आ जाते हैं। अयोगवाह जो कि हमने 4 प्रकार के पढ़े, जिसमें अनुस्वार, विसर्ग, यम और अर्ध विसर्ग आ जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से व्यंजन वर्णों का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब देखिए ये जो हमने
स्वर और व्यंजनों का वर्णमाला का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। ये जो अध्ययन किया है हमने लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर अध्ययन किया है। किसके आधार पर? लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर। देखिए जो महर्षि पाणिनि है उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम अष्टाध्यायी है। फिर उन्होंने इसी पर एक और ग्रंथ लिखा जिसे कि पाणिनीय शिक्षा कहा जाता है, यानी कि उन्होंने बहुत ही सूत्रात्मक तरीके से इसको लिखा था और इस बार सूत्रात्मक तरीके से लिख करके उन्होंने इसका विस्तार पूर्वक लोगों को बताने का भी प्रयास किया। इसलिए पाणिनि के ग्रंथ को जानने की जो एक पुस्तक है उसका नाम पाणिनीय शिक्षा रख दिया। तो इस पाणिनीय शिक्षा में है तो वही चीजें लेकिन उनको और अधिक विस्तार पूर्वक बताया गया है। जब स्वर पढ़ने में आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो वो यहाँ दूर हो जाएगा। देखिए क्या कहते हैं कि जो पाणिनीय शिक्षा है उस पुस्तक के अनुसार भी हम वर्णमाला को देखते हैं क्योंकि वहां से भी कभी कभी पूछा जाता है। तो आइए इसका अध्ययन कर लेते हैं हम एक बार। इन्होंने कहा कि पाणिनीय मतानुसार वर्णमाला, अभी हमने जो पढ़ा वो लघु सिद्धांत के अनुसार है। यदि आपसे पूछा जाएगा स्वर कितने हैं तो कितने हैं? स्वर 9 है और व्यंजन कितने हैं? 33। कुल मिलाकर संस्कृत वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? 42। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने हैं तो 63 या 64। ये कंफ्यूजिंग आंकड़ा क्यों है? तो आइए हम देखते हैं कि उन्होंने इस प्रकार से क्यों कहा। तो इन्होंने सबसे पहले स्वरों की संख्या बताई। स्वर कितने हैं? 21 या 22। कैसे होगा 21 या 22? आप देखिए 5 स्वर मूल है, ठीक है, 8 स्वर जो है वो दीर्घ है, 9 स्वर हैं, ये क्या है? प्लुत है। जरा गिनेंगे तो क्या ये अब 21 हो गए? बिल्कुल नहीं। देखिए उन्होंने इसमें जो स्वर और व्यंजन का विस्तार बताया वो किस प्रकार बताया है आपको ये देखना है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो स्वर है ये 21 है, एक बार इसे समझिए। फिर कहते हैं व्यंजन जो है वो कुल मिलाकर कितने हैं? 42 है, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों है? इन्होंने कहा कि ऋस्व, दीर्घ और प्लुत जो हमने अध्ययन किया है ये सभी जो स्वर है 3-3 प्रकार के होते हैं। अब ये जो मिश्रित स्वर हैं, दूसरे ये जो मिश्रित स्वर है ये मिश्रित स्वर केवल दीर्घ और प्लुत होते हैं, यानी कि जो मूल स्वर थे 5 अ, इ, उ, री, री, ये जो स्वर है मूल स्वर ये 3-3 प्रकार के होते हैं। अब फिर कहा मिश्रित स्वर जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ होते हैं और प्लुत होते हैं। इसी प्रकार जो ये री है, ये री ऋस्व होता है या ऋस्व और प्लुत होता है, 2 प्रकार से होता है। तो ये जो कंफ्यूजन है ये यहाँ पर हम जो कंफ्यूजन देख रहे हैं 2 का, ये इसीलिए है क्योंकि री या तो ऋस्व होता है या ऋस्व और प्लुत दोनों ही प्रकार का होता है। तो इसके कारण ये 63 या 64 इस प्रकार लिखा गया और स्वरों को भी हमने 21 या 22 इस प्रकार से लिखा। अब हम इसको एक साथ देख सकते हैं। कैसे? कि हमने देखा कि स्वर 21 और 22 कहे जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है इसको हम देखते हैं कि ऋस्व, दीर्घ और प्लुत 3-3 प्रकार की हो गए, ठीक है। तो क्योंकि ये 3 प्रकार उदात्त, अनुदात्त और स्वरित इस प्रकार से हैं, यानी कि हर जो आकार है, उदात्त अनुदात्त स्वर अलग प्रकार से हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं जो मूल स्वर हैं अ, तो अ 3 प्रकार का हो गया। कौन कौन सा? ऋस्व अ, दीर्घ और प्लुत अ। इसी प्रकार ई भी 3 प्रकार का हो गया, ऋस्व इकार, दीर्घ इकार और प्लुत इकार। इसी प्रकार ये जो चारों स्वर है ये चारों स्वर 3-3 प्रकार के हो गए, तो 4 3 12। कितने हो गए? 12। तो 12 तो यही हो गए, ठीक है। फिर देखते हैं मिश्रित स्वर जो 2 प्रकार के होते हैं, तो ए, आई, ओ, औ 4 स्वर हैं 2-2 प्रकार के, तो 4 दूनी 8 ये स्वर हो गए हैं। इसके बाद कहते हैं री जो है ये या तो ऋस्व होता है या ऋस्व और प्लुत होता है। तो इस प्रकार के से इसका विवरण करने पर, पूरा विस्तार कर देने पर ये कुल मिलाकर के 21 या 22 स्वर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से 12 3 प्रकार के स्वर, 3-3 प्रकार से अ, इ, उ, री, और इसी प्रकार 8 दीर्घ स्वर, मिश्रित स्वर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और री जो कि 2 प्रकार का होता है, तो 12 और 8 20। तो या तो हम इसके एक प्रकार को देख ले तो 21 है, दोनों प्रकार को देख लेते तो 22 है। तो इस प्रकार से पाणिनीय मतानुसार स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 21 अथवा 22, ठीक है। स्वर जो अ, इ, उ, री है ये 12 प्रकार के, मिश्रित स्वर 8 प्रकार के, री 2 प्रकार का, कुल मिलाकर के 21 या 22 स्वर होते हैं। इसी प्रकार जो व्यंजन है ये व्यंजन 33 होते हैं। 33 किस किस प्रकार से देखिए, तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों जो व्यंजन है ये किस प्रकार बताए गए हैं। 33 व्यंजन जो हम जानते हैं। इसके अतिरिक्त यम वर्ण कुल कितने हैं? 4 हैं।
यम वर्ण कितने हैं? 4 हैं। फिर अनुस्वार है, विसर्ग है, जिह्वा, मूल, उपद, मान, ये 2 स्पृष्ट। इस प्रकार से सारे वर्णों को यदि हम गिन लें तो 33 और 4 37, 38, 39, 40, 41 और 2 स्पृष्ट को मिलाकर के कहते हैं 42। अब ये जो 2 स्पृष्ट है ये क्या बला है? जब हम वेदों में अध्ययन करते हैं मंत्रों का तो संस्कृत में 2 स्पृष्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको इनफाइनाइट की तरह हम लिखते हैं। इनफाइनाइट लिखते हैं, अनंत का जो चिन्ह बनाते हैं ना, ऐसे। हमारी जो राजस्थानी भाषा है इसमें भी जो ड़ है, ड़, इसको बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ऐसा लिखा होता है ये। ठीक है, जो बाणियावटी लिपि होती है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस वर्ण को कहते हैं 2 स्पृष्ट। हो सकता है ये वर्ण आपके पहचानने के लिए आ जाए कि जो निम्नलिखित वर्ण है इनमें से 2 स्पृष्ट वर्ण कौन सा है, तो आपको आना चाहिए। इसे हम 2 स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। एक तो इनफाइनाइट का यानी अनंत का चिन्ह होता है, उसमें क की तरह ये लगा करके इस प्रकार से इसको लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से 33 व्यंजन जो हम जानते हैं वो, और इसके अलावा 4 यम वर्ण। यम की संख्या कितनी है? जो 5 वर्ग हैं उन 5 वर्गों में अंतिम वर्ग को छोड़ दीजिए, जो 4 प्रकार के यम वर्ण होते हैं। ठीक है, और अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा, मूल, उपद, मान, ये 2 स्पृष्ट, इन सभी को मिलाकर के कुल मिलाकर के कितने वर्ण हो गए हैं? 42 व्यंजन हो गए हैं। तो 21 या 22 स्वर, 42 व्यंजन कुल मिलाकर के क्या हो जाते हैं भाई? 63 या 64 वर्ण हो जाते हैं। इसलिए जो पाणिनीय शिक्षा है, सीधा सीधा यदि आपसे पूछा जाए कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की कुल कितनी संख्या होती है, तो 63 या 64 होती है। दूसरी चीज आपसे पूछे जाए कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने स्वर होते हैं, तो 21 या 22। व्यंजन कितने हैं, तो 42। यदि आपसे पाणिनीय शिक्षा शब्द आगे न लगाया जाए और आपसे सीधा सीधा पूछा जाए निम्नलिखित में से स्वरों की संख्या होती है और 9 लिखा ही ना जाए, 21, 22, 21 या 22 या 42, तो हम क्या लिखेंगे? 21 या 22। इस प्रकार से हमसे पूछा जाए। इसी प्रकार व्यंजनों के लिए हमसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से व्यंजनों की संख्या है, तो वहां पर लिखा हो एक जगह 30, एक जगह 40, एक जगह 42, ठीक है, और एक जगह कुछ भी 20। तो अब इसमें हमको जब 33 मिल ही नहीं रहा तो हम किस पर टिक करेंगे? 42 पर टिक करेंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली सीधा सीधा ना पूछ के वो पूछना चाहता है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार व्यंजन कितने हैं। तो मैं समझती हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। एक प्रश्न भी दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं, सामने आपके प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न कहता है कि महर्षि पाणिनेय विचारानुसार संस्कृत वर्णमालायां कति वर्णाः सन्ति। तो इसने एक शब्द लिख दिया। क्या लिख दिया? ये महर्षि पाणिनेय अनुसार। यद्यपि जो लघु सिद्धांत कौमुदी है वो भी अष्टाध्याय का ही एक सूक्ष्म रूप है, लेकिन साक्षात पाणिनि जी ने उसको नहीं लिखा है। तो अब देखिए, क्या हमारे पास यहाँ कहीं भी वर्णमाला के लिए 42 शब्द का प्रयोग हो रहा है? क्योंकि 9 स्वर और 33 व्यंजन मिलाकर के 42 होते, नहीं हो रहा ना। तो इसलिए अब हमारे सामने साफ साफ स्पष्ट है कि हमको पाणिनि शिक्षा के अनुसार पूछा जा रहा है, तो हम कितने कहेंगे? वर्ण कितने हैं कुल? 63 या 64। तो मैं समझती हूँ जो हमने पढ़ा है उसका प्रश्न और उसके किसी भी प्रकार का संदेह का निवारण आपका यहाँ पर हो चुका होगा। यदि वो आपसे पूछेगा कि वर्णमाला कितनी है और उसके ऑप्शन वो किस प्रकार से देता है, उस प्रकार हमको निर्णय करना होगा। इस प्रकार दोस्तों वर्णमाला का यहाँ तक हम पूरी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। देखिए, वर्णमाला का अध्ययन करने के लिए संस्कृत में वर्णमाला दी गई है माहेश्वरी सूत्रों के लिए। माहेश्वरी सूत्रों के अंतर्गत वर्णमाला दी गई है, इसलिए माहेश्वरी सूत्र हमने पढ़े, स्वरों का विस्तार पढ़ा, व्यंजनों का विस्तार पढ़ा। इन स्वर व्यंजनों को साक्षात महर्षि पाणिनि ने किस प्रकार बताया है उसका हमने पढ़ा। तो इस प्रकार संस्कृत की वर्णमाला यहाँ तक हम पूरी अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों अब हम अध्ययन करेंगे यहाँ पर उच्चारण स्थानों का। तो आइए उच्चारण स्थानों का अध्ययन करते हैं। जो वर्ण विचार हैं इसके अंतर्गत ही हम वर्णमाला का अध्ययन कर चुके हैं। अब वर्ण विचारों के अंतर्गत जो हमारी वर्णमाला है इसको किस तरह बोला जाए, इसके लिए महर्षि पाणिनि ने एक व्यवस्था की है कि किन किन वर्णों का उच्चारण किस किस प्रकार से किया जाता है। देखिए दोस्तों, महर्षि पाणिनि जी ने संस्कृत की जो ये वर्णमाला बनाई है आज से हजारों वर्ष पूर्व, तब से लेकर आज तक इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं हुई है। इसलिए जो संस्कृत की वर्णमाला है, संस्कृत के जो व्याकरण के तत्व हैं वे बहुत ही वैज्ञानिक रीति से सजाए हुए हैं। अब इनको कैसे बोलें, कैसे लिखें, इन सभी के विशेष नियम हैं।
तो इन्हीं नियमों में उच्चारण स्थान भी है। अब हमने वर्णमाला तो पढ़ ली, लेकिन हम इसे बोले कैसे, तो इसके लिए उच्चारण स्थान है। तो सबसे पहले तो जो उच्चारण शब्द है इसी को वो विस्तार पूर्वक समझाते हैं। क्या कहते हैं कि उद चर ल्युट, उद उपसर्ग पूर्वक चर धातु से ल्युट प्रत्यय करके बना है शब्द उच्चारण। उद चर, उच्चर यानी कि उद चर, चर यानी चलने अर्थ में चर धातु का प्रयोग किया गया है। तो इसका अर्थ किस प्रकार करते हैं, उदचर यानी ऊपर की ओर गमन करना, उदचर यानी ऊपर की ओर गमन करना। फिर क्या कहते हैं, ऊपर की ओर गमन किस चीज का करें, तो इन्होंने स्पष्ट किया कि प्राण वायु का ऊर्ध्व गमन, प्राण वायु का ऊपर की ओर जो गमन होता है उसे उच्चारण कहते हैं। अब ऊपर की गमन कैसे होता है, देखिए आप जब कोई भी शब्द बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो आपके पेट पर जोर पड़ता है, यानी कि हमारी जो प्राण वायु है अपने मूलस्थ से, अपने मूल स्थान से ऊपर की ओर आती है और हमारे जितने भी मुंह के अंतर्गत कहते हैं तालु आदि स्थानों को ध्वनि के रूप में जो बाहर निकालती है, यानी कि प्राण वायु जब बाहर आएगी उससे पहले हमारे मुख में जितने भी बोलने के लिए प्रयोग होने वाले अंग है उन सभी अंगों को स्पर्श करते हुए प्राण वायु जब बाहर आती है उसे उच्चारण करना कहते हैं। देखिए कितना व्यवहारिक तरीके से एक ही शब्द में उन्होंने साफ साफ उच्चारण का अर्थ बता दिया बिना किसी लंबी परिभाषा के। जब प्राण वायु ऊपर की ओर गमन करती है, तालु आदि स्थानों से ध्वनि के रूप में जब होठों से बाहर आ जाती है, इसे हम उच्चारण करना कहते हैं। फिर कहते हैं कि प्रत्येक वर्ण मुख से जिन जिन जिह्वा आदि अंगों की सहायता से बोले जाते हैं वे उनके क्या कहलाते हैं, उच्चारण स्थान कहलाते हैं। देखिए जब भी हमारी प्राणवायु जब हम बोलते हैं मुंह से तो कुछ श्वास बाहर निकलती है, कुछ हवा बाहर निकलती है, ये क्या है, ये हमारी प्राणवायु है। हमारी प्राणवायु ने मुख के जिन जिन अंगों को स्पर्श करके बाहर निकली है वो उनका क्या है, उच्चारण स्थान है। देखिए हम बोलते हैं क, तो क बोलते समय हमारा जो कंठ है वहां से हमारी ये ध्वनि निकली है, तो इसको हम कहते हैं कंठ्य वर्ण। ठीक है, इस प्रकार से विभिन्न उच्चारण स्थानों का हम अध्ययन करेंगे। तो उच्चारण स्थानों की दोस्तों बात की जाए तो कुल मिलाकर उच्चारण स्थान 7 होते हैं। अब वापस ये शब्द आ गया है पाणिनीय शिक्षा। अब वापस इस पाणिनीय शिक्षा को हम क्यों देखें, तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार भी उच्चारण स्थानों को विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो क्या कहते हैं कि पाणिनीय शिक्षा में तो 8 हैं, लेकिन उच्चारण स्थान हम क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी नाम की जो व्याकरण पुस्तक है जो कि प्रचलित है छात्रों के मध्य में, उससे हम अध्ययन करते हैं। तो उच्चारण स्थान कुल कितने कहते हैं, 7 हैं। कितने, 7 हैं। लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल कितने हैं, 8 हैं। अब इन दोनों का ये कंफ्यूजन है, आइए दूर कर लेते हैं। ये कहते हैं कि उच्चारण स्थान 7 है। कौन कौन से हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूल, ये 7 उच्चारण स्थान है। ऐसा लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हम व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में पढ़ते हैं। लेकिन पाणिनीय शिक्षा में स्वयं भगवान पाणिनि कहते हैं कि नहीं, ये सारे 7 उच्चारण स्थान तो है, एक और उच्चारण स्थान है और कुल मिलाकर वो 8 हो जाते हैं। ये अगला उच्चारण स्थान कौन सा है, तो उरस। कौन सा है, उरस। देखिए हम मुख से जो भी शब्द बोलते हैं इन सब शब्दों को हम प्रक्रिया के रूप में तो बोल रहे हैं, लेकिन जब हम कुछ भी बोलते हैं उससे पहले हमारी बुद्धि काम करती है, हृदय में शब्दों की उत्पत्ति होती है। हम जो भी बोलना चाहते हैं पहला बहुत ही क्विक प्रोसेस होती है, बहुत ही जल्दी इसको ये प्रक्रिया होती है, तो हमें पता नहीं लगता। लेकिन शब्दों की जो उत्पत्ति होती है दोस्तों वो हृदय में होती है। इसलिए उत्पत्ति जो स्थान है उसको भी उच्चारण का स्थान तो कहना ही चाहिए, उरस कहते हैं इसे, उरस। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो उच्चारण के स्थान है वो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार 8 है और व्याकरण के अनुसार संस्कृत व्याकरण में यदि हम देखें तो उच्चारण स्थान 7 हैं। आइए दोस्तों इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले उच्चारण स्थानों को बताने के लिए उन्होंने एक एक उच्चारण स्थान के लिए एक एक सूत्र दिया है। तो देखिए इनको पढ़ते हैं हम। उच्चारण स्थान 7 हैं। इन 7 उच्चारण स्थानों को समझाने के लिए कौन कौन से वर्ण इनसे बोले जाएं, इनके लिए सूत्र 11 हैं। सूत्र कितने हैं, 11 हैं। लेकिन उच्चारण स्थान कितने हैं, 7 हैं। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने हैं, 8 हैं। आइए एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। देखिए सबसे पहला कहा कि अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। क्या कहा, अकूह विसर्जनीयानाम कंठः। ये देखिए यहां पर हम देखते हैं अकूह विसर्जनीयानाम कंठः, ये रहा।
अब हम देखते हैं दोस्तों कौन कौन से वर्णों का उच्चारण स्थान इसमें कहा कि सबसे पहले इन्होंने कहा अ, यानी कि अ के अंदर दोनों रूप आ गए, अ और आ दोनों। क यानी कि कवर्ग, फिर कहते हैं ह यानी कि हकार, फिर कहते हैं विसर्जनीयानाम, और विसर्गों का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठः। कंठ कहाँ से? जहां से हम गाते हैं, जिह्वा जहां लगी होती है ना हमारी कंठ, ये हमारा उच्चारण स्थान होता है। कैसे? देखिए, अ को बोलकर देखिए, क, ह, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो कौन कौन सी चीजें? अकूह विसर्जनीयानाम कंठ, जैसा कि सूत्र में स्पष्ट है। अ से अकार, क से का वर्ग, ह से हकार, विसर्ग से विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अगला इन्होंने कहा ईचु यशानाम तालु। ईचु यशानाम तालु, देखिए सूत्र में इसको समझिए। ई यानी इकार, यानी दोनों प्रकार के इकार, ह्रस्व इकार और दीर्घ इकार। फिर चू यानी कि चवर्ग, चू यानी चवर्ग। यकार, शकार, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। ई बोल के देखिए, ई, श, य, ये सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तो ध्यान रखना है, इकार, दीर्घ और ह्रस्व दोनों इकार, च वर्ग पूरा, शकार और यकार, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। फिर कहता है ऋतु रसाणा मूर्धा। अगला सूत्र कहता है ऋतु रसाणा मूर्धा। देखिए, री यानी कि री, ऋषि, टू यानी कि टवर्ग, र यानी रस्सी वाला रकार, श मतलब मूर्धन्य शकार, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। तो इन्होंने साफ साफ लिखा, री, टवर्ग, रकार और श, इन सभी का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। इस प्रकार तीनों हमने सूत्र पढ़े। चौथा सूत्र है ऋतु लसानाम दंता। ऋतु लसानाम दंता, कैसे? रीकार, रीकार, तु यानी तवर्ग, ल यानी लकार और सकार, सानाम, स का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। तो सबसे पहले इन्होंने क्या क्या बताया? री यानी कि री का उच्चारण स्थान, त वर्ग यानी ता था दा धा न, इन सभी का उच्चारण स्थान, ल का उच्चारण स्थान, और दंत्य सकार, स स्लेट वाला स, सपने वाला स, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत। देखो, दांत को जीभ से लगाकर इसे बोला जाता है स, सपना। ठीक है, तो इस प्रकार चार उच्चारण स्थान हमने यहाँ पर देखे। कौन कौन से देखे? आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा अकूह विसर्जनीयानाम कंठ, अकार, कवर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। फिर हमने देखा ईचु यशानाम तालु, तो ईकार यानी ह्रस्व और दीर्घ इकार, चवर्ग, य और श, कौन सा? शंकर वाला श है, ये तालव्य शकार कहते हैं। तो आज के बाद कभी भी इस श को हम कैसे कहेंगे? तालव्य शकार। कैसे कहेंगे इसको हम? तालव्य शकार। कौन सा शकार है ये? तालव्य शकार। फिर आता है ऋतु रसाणा मूर्धा, री ऋषि, टवर्ग, रस्सी वाला र और श, इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो अब मूर्धा होता है। तो अब हम जब भी हमसे बात की जाएगी, जब भी हम कहीं देखेंगे, तो ये कौन सा शकार कहेंगे इसको? मूर्धन्य शकार। क्या कहेंगे? मूर्धन्य शकार, ऐसा श जिसका उच्चारण मूर्धा से किया जाता है। फिर कहते हैं ऋतु लसानाम दंताहा। री, तु लसानाम दंताहा, री, तवर्ग, ल और स, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। ठीक है, अगला जो उच्चारण स्थान हम इसका देखते हैं, सूत्र हम इसका देखते हैं, ऊपो पद्मान्यानाम ओष्ठो। क्या कहते हैं? ऊपो पद्मान्यानाम ओष्ठो। देखिए, इसको पढ़ते हैं पहले अच्छे से, तो समझ में अच्छे से आ जाता है। देखिए, ऊ, पू, उपद्मान्यानाम ओष्ठो, तो साफ साफ समझ में आ रहा है। ऊ यानी कि उकार, ऊ यानी उकार, पू यानी पवर्ग, जिसमें पा फा बा भा मा आ रहे हैं। फिर कहते हैं उपदमानीय। उपदमानीय किसे कहा था मैंने? जब प और फ इनके आगे अर्ध विसर्ग लगा होता है, इसको हम उपदमानीय कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उपदमानीय। अर्ध विसर्ग का चिन्ह तो आप समझते हैं ना, ये इसका चिन्ह है। तो इन्होंने क्या कहा? ऊपो पद्मान्यानाम ओष्ठो, ऊ और पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अगर आप परीक्षा में किसी भी प्रकार से कंफ्यूज हो जाएं कि इसका उच्चारण स्थान हम क्या लिखें, तो उसे बोल करके देख लीजिए। आप बोल के देखिए, ऊ, उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म, ये कैसे बोले जा रहे हैं? ओष्ठ यानी होठों से बोले जा रहे हैं। तो ऊ पू पद्मान्यानाम ओष्ठों, तो इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों?
ओष्ठ होता है। अगला इसका सूत्र आता है, ये कहता है यम गणनानाम नासिका च। कैसे बोल दिया, न्य म ङ ण नानाम, और नकार का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। कैसे होता है देखिए, चाचा चाचा य वाला है, ये य बोलेंगे इसको, म ङ क ख ग घ ङ। देखिए इसको ड मत बोलिएगा कभी भी, ये क्या है, ङ है, ङ क्या है, ङ क ख ग घ ङ। तो यम गणना नाम नासिका च। तो ये कहते हैं यकार मकार यानी कि जो पंचम वर्ण है पांचों प्रकार के, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका। तो इस प्रकार से जो मूल वर्ण थे उन सभी के उच्चारण स्थान यहाँ तक हैं। अब हम क्या करेंगे, जो संयुक्त वर्ण है, चाहे वो स्वर हैं जो संयुक्त, उनका और जो बचे हुए वर्ण हैं उन सभी के उच्चारण स्थानों को हम देखते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों, अगला जो सूत्र है वो कहता है कि ए दैतोः कंठ तालु, ए दैतोः कंठ तालु, जो कि संयुक्त हमारे स्वर हैं। जब स्वर संयुक्त हैं तो उनके उच्चारण स्थान भी तो संयुक्त होंगे ना, अ और ई मिलकर के ए बनते हैं, अ और ई मिलकर के क्या बनते हैं, ए। अ का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों, अ का क्या पढ़ा था हमने, अकूह विसर्जनीय नाम कंठ, क्या पढ़ा था, कंठ। तो अ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है। जब ये संयुक्त स्वर बना है तो उच्चारण स्थान भी संयुक्त होगा। तो ए दैतोः कंठ तालु, तो अ ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान क्या होता है दोस्तों, कंठ और तालु। तो इस प्रकार से ये हमने इसके सूत्र पढ़े हैं। आगे के सूत्र पढ़ते हैं अब। देखिए, ओ दौतोः कंठोष्ठम, इन्होंने क्या कहा, ओ दौतोः कंठोष्ठम, ओ और औ, ओ और औ इनका उच्चारण क्या होता है, कंठ और ओष्ठ। जैसा कि हमने देखा कि अकार का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ, ठीक है, अकार का उच्चारण स्थान होता है कंठ। जो ऊ है उसको भी जब अकार में मिला दिया जाता है तो ओ हो जाता है, दीर्घ ऊकार को मिला दिया जाए तो औ हो जाता है। तो हमने देखा कि ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। तो इस प्रकार दोनों उच्चारण स्थानों को यदि मिला दिया जाए तो ये क्या कहते हैं कि ओ औ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ। इसी प्रकार पूछा है अगला, वकारस्य दंतोष्ठम, वकार एकमात्र ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण दांत और ओष्ठ दोनों को मिला के किया जाता है। कैसे बोलिए, व, तो ओष्ठ और दंत दोनों से मिला करके होता है, तो वकार का दंत ओष्ठ। अगला उच्चारण देखते हैं हम सूत्र इसका, जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम। जैसा कि हमने अध्ययन किया कि जिह्वा मूल किसे कहते हैं, जीभ हमारी कंठ में जहां लगी होती है वो उसका मूल होता है। जिह्वा का मूल क्या होता है, जहां से हमारी जिह्वा कंठ से लगी हुई है, ठीक है, वो उस जिह्वा का मूल होता है। तो जिह्वा मूल जैसा कि हमने अध्ययन किया था, जब अर्ध विसर्ग क और ख के आगे लगे हों, ककार और खकार। देखिए जो हमने अयोगवाह वर्ण पढ़े थे वहां जिह्वा मूल, इस शब्द को हमने पहली दफा पढ़ा था। तो जो जिह्वा मूल है वो अर्ध विसर्ग से युक्त क और ख के आगे जब भी आता है तो उसको जिह्वा मूल कहते हैं, ठीक है। अब ये अर्ध विसर्ग है, इसका उच्चारण कैसे होता है, अह क फ, यानी कि विसर्ग हम कैसे पढ़ते हैं, रामः, और जब इसको रामः करोति यदि हम ऐसे पढ़ें तो रामः करोति, विसर्ग को आधा करके उच्चारण करते हैं, ये इसका प्रयोग होता है। क्योंकि क था इसलिए हम इसको जिह्वा मूल कहेंगे, प और फ होंगे तो उपदमानीय कहेंगे। तो यहाँ पर जिह्वा मूल का हम अध्ययन कर रहे थे। तो इस प्रकार से ये उच्चारण स्थान के सूत्र हैं। इसका अगला सूत्र दोस्तों हम देखते हैं, अनुस्वारस्य नासिका। जो हमने अयोगवाद देखे थे जिसमें अनुस्वार भी एक वर्ण आता है, तो ये कहते हैं कि अनुस्वारस्य नासिका, नाक से ही उच्चारण स्थान किसका होता है, अनुस्वार का। बोल के देखिए, अंग, रंग, भंग, ये जो उच्चारण है इन नाक से किया जा रहा है, ठीक है। अब क्या कहते हैं, क ख इति कखाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्ये। अब देखिए जो मैंने जिह्वा मूल की आपको परिभाषा समझा दी है, इसको महर्षि पाणिनि ने कितने सुंदर तरीके से समझाया है। देखिए ये कहते हैं कि क ख इति कखाभ्याम, कखाभ्याम, क और ख इन दोनों के आगे, प्राग कहते हैं आगे, अर्ध विसर्ग सदृशो, आधे विसर्ग के जैसा जो चिन्ह है। देखिए पूर्ण विसर्ग कैसा होता है, ऐसा, पहले भी मैंने आपको बताया है। इसको यदि हम यहाँ से काट देंगे तो कैसा बचा, ऊपर वाला ऐसा बचा, नीचे वाला ऐसा बचा। समझिए कि ये सीधी कटोरी, ये उल्टी कटोरी,
ठीक है। अब ये क्या है, अर्ध विसर्ग है। इस अर्ध विसर्ग को जब हम क और ख के आगे लगाते हैं तो ये जिह्वा मूल हो जाता है। इसी प्रकार जैसा कि मैंने आपको बताया कि प फ इति पफाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग सदृश उपद्मानीय, जो प और फ के आगे अर्ध विसर्ग जैसा हमको दिखाई देता है ना, ये क्या है, उपद्मानीय कहलाता है। अंतिम बात यानी कि अंतिम सूत्र इसमें क्या कहते हैं कि अंग अह इति अच परो अनुस्वार विसर्गयो। यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये जो अनुस्वार होता है और ये जो विसर्ग होता है, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इन्होंने इस बात को भी अच्छी तरह स्पष्ट किया जाता है कि जो अनुस्वार है और जो विसर्ग है, इसको स्वर के बाद में प्रयोग किया जाता है। किसके बाद में, स्वर के बाद में। अब देखिए कोई भी वर्ण लिख करके देखिए, जैसे हमने लिखा रंग, रंग एक शब्द है, रंग। अब इसके सभी वर्णों को यदि हम देखें, र, इसको भेद कीजिए, सभी वर्णों को लिखिए तो र हलंत, इसको हम यहां ऐसे देख सकते हैं, र हलंत, र प्लस अ, ठीक है, प्लस अनुस्वार, प्लस क्या, अनुस्वार। अब इसको जोड़िए, र में मिला अ तो क्या बन गया, र। अब इसमें लगा अनुस्वार तो क्या हो गया, ये रंग ग। तो इन्होंने क्या कहा कि स्वर पे लगता है हमेशा अनुस्वार, तो अ के ऊपर ही तो लगा है ना, ये अ के ऊपर लगा है, तब जाकर के ये रंग इस प्रकार से बना है। तो इन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में उच्चारण स्थान के हमारे तरीके को वैज्ञानिक ढंग से हमको समझाया है। इस प्रकार दोस्तों उच्चारण स्थान हम पढ़ चुके हैं, माहेश्वर सूत्र हम पढ़ चुके हैं, और अब हम अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों प्रत्याहारों का। यानी कि सबसे पहले हमने वर्णमाला पढ़ी, वर्णमाला के पश्चात हमने माहेश्वर सूत्र पढ़े कि इनके आधार पर हमको वर्णमाला मिलती है। फिर वर्णों को पढ़ने का तरीका यानी कि उनको कैसे उच्चारण किया जाता है ये पढ़ा। अब हम अध्ययन करेंगे प्रत्याहार। अब प्रत्याहार किसे कहते हैं, तो इसमें कहा कि माहेश्वर सूत्रों के ऊपर आधारित होते हैं। क्या आधारित होते हैं, जो प्रत्याहार है ये माहेश्वर सूत्रों पर आधारित होते हैं। ये क्या होते हैं, तो अक्षरों की सूत्रात्मक विधि होती है प्रत्याहार। जैसे कि हम अध्ययन करते हैं अच, अण आदि जो ये संज्ञाएं हैं, इन संज्ञाओं को प्रत्याहार कहते हैं। अब देखिए एक कक्षा है जिसमें 50 विद्यार्थी हैं, मान लीजिए उनका नाम याद ना हो तो कक्षा की जितनी भी गतिविधियां हैं वो क्या अध्यापक या स्कूल संभाल पाएगा, नहीं ना। तो उनको एक नाम देना पड़ता है, उस नाम को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो जिस प्रकार हमने दोस्तों ये माहेश्वर सूत्र पढ़े थे, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं, इन सूत्रों को चाहे संधि हो चाहे समास हो, इन चीजों में इन वर्णों का एक जो ग्रुप है, इन ग्रुप को किसी भी काम में लिया जा सके, इसलिए इन सभी ग्रुपों का एक नाम रख दिया हमने। जैसे कि हमने अच कहा, सबसे पहले अच कहा, इस अच नाम के ग्रुप में क्या क्या आ गए, सारे स्वर इसमें अच में आ गए। इसी प्रकार यदि हम कहते हैं हल, हल में सारे जितने व्यंजन है ना दोस्तों, ये सारे व्यंजन हल में आ गए। यदि हम कहें यण, तो जितने भी जो अंतस्थ वर्ण है वे सारे अंतस्थ वर्ण यण में आ गए। अगर हम कहेंगे शल, शल ऊष्माणु, जो शल वर्ण है इसमें तीनों प्रकार के श, श, स, 3 प्रकार के श और ह आते हैं। तो सारे जो ऊष्म वर्ण है वो शल नाम के ग्रुप में आ गए। तो ये ग्रुप क्यों बनाए गए कि आगे जाकर के संधि में, समास में, प्रत्ययों में जो व्याकरण की प्रक्रिया होगी उनमें हम इनका प्रयोग करेंगे। तो बहुत सारे अलग अलग वर्णों को ना बोल करके हम उस ग्रुप का नाम ले देंगे। हम क्या कहेंगे, इको यणची, इक को यण हो जाता है। अब मान लीजिए इक के पूरे वर्ण बोलने पड़े, यण के पूरे वर्ण बोलने पड़े तो कठिन होगा, इसलिए एक सूत्रात्मक तरीके से इन्होंने एक प्रक्रिया बना दी है। इस प्रक्रिया में जो संज्ञाएं दी जाती है इन्हीं को हम प्रत्याहार कहते हैं। अब ये प्रत्याहार बने कैसे, इनको बनाने के लिए संस्कृत में एक सूत्र आता है, इसे कहते हैं आदिरंतेन संहिता। क्या कहते हैं, आदिरंतेन संहिता, संहिता। तो ये क्या कहते हैं, आदि अंतेन, जैसे कि एक वर्ण है, उस वर्ण से किस प्रकार से ऐसा नाम रखा जाए जिससे कि वो स्वयं का भी और अपने सभी ग्रुप का भी प्रतिनिधित्व करे। जैसे एक कक्षा का मॉनिटर होता है, उस मॉनिटर से जब कभी भी, जो हमारे टाइम ऐसी व्यवस्था होती थी कि जो मॉनिटर होता है हर एक कक्षा का, वो सब जाकर के जो भी आपके कक्षा के अध्यापक हैं, कक्षा अध्यापक हैं या प्रिंसिपल सर है, उनके पास जाकर के अपनी कक्षा की छोटी छोटी बातों की रिकॉर्ड हमको देना होता था कि भाई किस किस ने होमवर्क किया है, किस किस की कक्षा सबसे अच्छी है, कौन कौन वहां शोर बचाता है, किसकी यूनिफॉर्म में सबसे अच्छी व्यवस्था है। तो ये सारी बातों की हम क्या करते थे, रिपोर्ट दिया करते थे। तो इस रिपोर्ट में हम जो अकेले थे,
हम जो अकेले थे, हम पूरी कक्षा का एक प्रतिनिधित्व करते थे, चाहे उसमें कोई भी कैसा भी बच्चा हो। इसी प्रकार से जब बहुत सारे वर्णों का कुछ वर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं तो उस प्रतिनिधित्व करने में ये क्या कहते हैं, आदिरंतेन संहिता। तो बहुत सारे वर्णों को बताने के लिए सबसे पहला और सबसे आखिरी वर्ण ले लिया जाए। अब एक व्यावहारिक बात बताते हैं, जब कभी हम कक्षाओं में बहुत बड़े बड़े जो गद्यांश होते थे उनका अध्ययन करते थे और उनका अर्थ हमको अपनी कॉपी में लिखना होता था, तो हम क्या करते थे कि उस पूरे गद्यांश का पहला 1-2 अक्षर और अंतिम 1-2 अक्षर बीच में डॉट डॉट करके लिखते थे और उसका सीधा सीधा हम व्याख्या करना शुरू कर देते थे या अर्थ लिखना शुरू करते थे। वो क्या होता था, शॉर्ट में लिख करके हम बताते थे। बस वही प्रत्याहार है, यहां पर वर्णों का है, वहां पर पूरी पूरी वाक्यों का था। तो इसको बताने के लिए एक सूत्र बना है जिसे कहते हैं आदिरंतेन संहिता। अब ये सूत्र क्या कहता है, इसको हम देखते हैं। ये कहता है, सबसे पहले तो ये कहता है कि आदि वर्ण अंतिम वर्ण द्वारा मध्य वर्णों का द्योतक होता है। ये परिभाषा है। आदि वर्ण, आदि का अर्थ होता है पहला या प्रारंभिक जो वर्ण होता है, वो अंतिम वर्ण सहित मध्य वर्णों का द्योतक होता है। अब ये कहते हैं कि प्रत्याहार विभिन्न वर्ण समूह को संक्षेप में ग्रहण करने की पद्धति है, यानी कि एक तरह से ये ट्रिक है जो हम ट्रिक बना करके जीके को पढ़ा करते हैं या अन्य विषयों को पढ़ा करते हैं। तो उस जमाने की यानी महर्षि पाणिनि के समय की एक तरह से ट्रिक मान लीजिए इसको। अब इसको उदाहरण से और विस्तार से समझते हैं। जैसे अण प्रत्याहार है, अण प्रत्याहार कहां से आता है, अ ई उ का जो आकार है वहां से लेकर के ण तक, अ ई ऊण तक, तो अ ई उ और अच को समग्र वर्ण अ ई उ रील री यो इत्यादि, यानी कि जो अण प्रत्याहार है इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ ई ऊण, तो इसको हमने क्या लिख दिया, अण। तो अण का आकार तो है लेकिन जो हलंत वर्ण था उसको हमने इसमें शामिल नहीं किया। यानी कि यदि हमसे कोई कहे कि बताइए अण में कौन कौन से वर्ण होते हैं, तो अ ई उ ये 3 वर्ण होते हैं। ण को हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये तो हलंत होता है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या कहा इन्होंने, आदि वर्ण अंतिम वर्ण के द्वारा, तो आदि वर्ण क्या है अ, अंतिम वर्ण क्या है ण, अंतिम वर्ण के द्वारा मध्यवर्ती वर्णों का द्योतक होता है। तो बताइए अ ई उ ण, इस अण प्रत्याहार में मध्य के वर्ण कौन से हैं, ई और उ, आदि का वर्ण कौन सा है, अ। इसको एक और परिभाषा से, एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे अच प्रत्याहार है जिसे हम कहते हैं कि इस अच में सारे स्वर आते हैं। अब देखिए अ ई उ रील री ए ओ, इस प्रकार से सारे वर्ण इसमें आते हैं। हमने देखा कि स्वर कितने हैं, कुल मिलाकर के 9 हैं। प्रथम जो 4 माहेश्वर सूत्र के सूत्र हैं वो स्वरों से संबंधित हैं। तो अच स्वर होते हैं, तो इन अचों के अंतर्गत जो भी हलंत वर्ण है बस उसे छोड़ते चले जाइए, वे सारे वर्ण उस प्रत्याहार में आते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने प्रत्याहार को समझा। इसके एक और उदाहरण को हम देख लेते हैं। अच प्रथम प्रत्याहार सूत्र है। अच जो है प्रथम प्रत्याहार सूत्र कौन कौन से, यानी कि शुरू के जो 4 सूत्र है वो सब अच में आते हैं। अच यानी कि स्वर, सारे जो 4 सूत्र हैं शुरू माहेश्वर सूत्रों के वो सभी स्वर हैं। तो इसमें अ को चतुर्थ एयोच अंतिम वर्ण के च से योग कराने पर अच प्रत्याहार बनता है। यह अच प्रत्याहार अपने आदि अक्षर अ से लेकर के इत संज्ञक च के पूर्व आने वाले यो पर्यंत सभी अक्षरों का बोध कराता है। आप देख लीजिए अच में जितने भी वर्णों में हलंत लगा था उन हलंत को हटाते गए। देखिए अ ई उ, फिर यहाँ ण आना चाहिए था लेकिन न में हलंत है उसे हटा दिया। फिर री री क में हलंत था, क को हटा दिया। ए ओंग, ग को हटा दिया, ग को। फिर आई ए ओ च को हटा दिया। और इस प्रकार से कुल जो हमारे पास अच वर्ण आ गए, सारे बीच बीच में से हमने हलंत को हटा दिया। अब क्या कर दिया हमने, शुरू का तो अकार ले लिया, अंत का हमने चकार ले लिया। इन दोनों को बना करके एक ग्रुप बना अच। इस अच नाम के ग्रुप में सभी स्वरों को रख दिया। इसलिए जब कभी भी हमें संधि में, समास में प्रत्यय का प्रयोग करते समय जब भी हमको स्वर बोलेंगे तो स्वर नहीं बोलेंगे, हम क्या कहेंगे, अच वर्ण। ठीक है। इसी प्रकार हल में सारे व्यंजन आते हैं। तो जो 5वें नंबर का हमारा सूत्र है हयवरट, हयवरट आना चाहिए था, तो ट क्योंकि हलंत वर्ण है उसे हटा दिया। लण कर्णकार हलंत है। यम गण नम मह हलंत है उसे हटा दिया। झब य हलंत है। गड़ घश को हटा दिया। जब गड़ा दश फिर हटा दिया। ख व छटा चट तव
फिर कपा य को हटा दिया, इस प्रकार ल को हटा दिया। तो ये सारे जो वर्ण है हलंत वर्ण, उन सभी को हटा करके विशुद्ध व्यंजन वर्ण हमारे पास बच जाते हैं। और सभी व्यंजन वर्णों को प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द कौन सा है? हल। इस शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रत्याहार कहते हैं। अब समझ में आया? प्रत्याहार यानी कि आदि वर्ण, पहला वर्ण अपने यानी कि स्वयं के और मध्य में आने वाले सभी वर्णों का द्योतक होता है, इसे हम प्रत्याहार कहते हैं। दोस्तों अब कुछ इसके प्रश्नों को हम देख लेते हैं, जिस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न देखिए, ये कहता है कि उच्चैः इति का संज्ञा, उच्चैः इति का संज्ञा। तो इसके अंतर्गत स्वरों का प्रकार बताया गया है। स्वर जो है, प्रत्येक स्वर जैसे आ है, क्या आ है, जो पहला स्वर है ये अ, ये 3 प्रकार का होता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। तो अ जो 3 प्रकार का है, प्रत्येक स्वर 3 प्रकार का होता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है। तो यहाँ पर इस उच्चैः में, यहाँ से आपको इतना विशेष पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ इतना पूछा जाएगा स्वरों के कितने प्रकार से होते हैं। उदात्त, जब किसी भी स्वर को जिह्वा आदि ऊपरी भागों से बोला जाता है तो वो उदात्त है। अनुदात्त यानी कि प्राण बोलते समय हम जिह्वा आदि जो हमारे अंग हैं मुख के, उनके निचले स्थान से बोला जाता है, उसे अनुदात्त कहते हैं। और स्वरित यानी कि इन दोनों का मिला जुला रूप। तो उच्चैः, इसका संज्ञा का संज्ञा, तो ये कहते हैं उदात्त। उच्चैः उदात्त, निच्चैः अनुदात्त, समाहार स्वरित। देखिए 3 बातें हैं इसमें बताती हूँ। जब किसी भी जो स्वर है उसका जोर से उच्चारण किया जाए, स्वर का जोर से उच्चारण करेंगे तो वो उदात्त है, जब धीमे उच्चारण करेंगे तो अनुदात्त है, लेकिन समान सम अवस्था में जब उसका उच्चारण करेंगे तो समाहार स्वरित, न तेज न धीरे। तो इन्होंने पूछा था पहला प्रश्न, ये पूछे गए प्रश्न है दोस्तों जो आपके सम्मुख में रख रही हूँ। तो उच्चैः इति का संज्ञा, तो उदात्त संज्ञा। अगला प्रश्न है अकुह विसर्जनीयानाम इत्ते उच्चारण स्थानम अस्ति, इत्यस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। तो देखिए ये जो लगे हैं ना 2, इसका अर्थ है श। तो यहाँ पर पूछा गया ओष्ठ है, ये ओष्ठ, स्पर्श, संवार या कंठ। हमने पढ़ा है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कंठ। अगला और हम सूत्र प्रश्न पढ़ते हैं इसका दोस्तों। तो इसमें देखिए इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो प्रश्न है पहला, मूर्ध स्थानीय वर्ण वर्तते। मूर्धा स्थानीय वर्ण कौन सा है इसमें? रिवर्ण, पवर्ण, अवर्ण या सवर्ण, कौन सा एक उच्चारण स्थान है जो कि मूर्धा का है? तो हमने पढ़ा था ऋटु रसाणाम मूर्धा। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ऋटु रसाणाम मूर्धा। अगला प्रश्न है च इति वर्ण से उच्चारण स्थान किम। तो च का उच्चारण स्थान क्या है? च का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? कंठ, दंत, तालु या जिह्वा। तो हमने पढ़ा था इचु यशानाम तालु। तो चकार का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु। तो इस प्रकार से दोस्तों इस एक विषय से, वर्ण विचार से, जिसमें कि हमने सबसे पहले वर्णमाला पढ़ी, माहेश्वर सूत्र पढ़े, उच्चारण स्थान पढ़े और उससे संबंधित प्रश्न पढ़े। इन सभी विस्तार पूर्वक पढ़े गए प्रश्नों से आपके 6 से 7 प्रश्न निश्चित रूप से इसी मैटर में से पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से एक बहुत बड़ा टॉपिक हमने इस समय समाप्त किया है।